तीन ग्रीन फ्लैग बातें करते हुए। और सुन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी वाइफ पे भी चीट किया है। वो भी अपनी नर्स के साथ। वो भी व्हील चेयर पे रहता हुआ बंदा जो उसको सिर्फ मुंह चल रहा है, आई वांट टू हैव सेक्स विद यू। कहने का मतलब ये कि यू नेवर नो द पर्सन बिहाइंड द पर्सोना। कुछ होते हैं जेन्युइन रेड फ्लैग्स, कुछ का पता चलता है कि एंगर इश्यूज हैं। वो रैप पे मार रहा है विवेक बिंद्रा, रेड फ्लैग। और उनको रेड फ्लैग थोड़ी बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको चूतिया नहीं बोलते। ये सचिन तेंदुलकर है बॉलीवुड का, रणवीर कपूर विराट कोहली हो सकता है। ट्रू। मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप। यस मालदीव्स fuck themselves। मालदीव्स Run the fuck themselves। तुम्हारी गांड में गूदा होना चाहिए इंटरनेट पे जाकर के वो बोलने के लिए जो तुमने 150 करोड़ लोगों के लिए बोला। हाँ, मतलब उसे वो लिखते हो उसके हाथ नहीं कांपे कि मैं हमारे यहाँ का टूरिज्म खत्म करने वाला हूँ अभी। हम एक बात से भी ऑफेंड हो जाते हैं। चूतिए। देखिए, सुनिए, बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट जैम। क्या हाल है आप सब लोगों के? हम तीनों एकदम बढ़िया आ गए हैं। हम एक और एपिसोड लेकर बता लेंगे। पहले हमारा क्यों बता रहा है, हम बताएंगे अपना। क्या पता हम बढ़िया ना हो। बताओ भाई, तुम मैं देखना चाहूंगा नहीं, तुम मैं क्या तो अलग बढ़िया बताओगे। मैं ही बढ़िया। बताना ही पर तो हम था खुद हमें। बताएंगे ना। एपिसोड आने में थोड़ा डिले हो गया है। हमने एक रिकॉर्ड किया था बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कैमरा और हमारे सीधा सीधा टेक्निकल डिफिकल्टीज बोलना। यार मैं कैमरा पता नहीं चला शब्दों का ना नहीं, चयन अच्छे से नहीं कर पा रहा। मैंने हाल कैमरा ही नहीं में चला, लाइट चली गई थी, फिर हाँ। माइक नहीं चले, सब हो गया ना। कुछ नहीं बचा था हमारे पास। रील का भी कंटेंट नहीं था क्या? रील का है, रील का है ना, रील का है हमारे पास। यस, सो टुडे वी हैव ऑन एजेंडा। क्या बोलते हैं वो? वी हैव कुछ बोलते हैं ना, वी हैव ऑन टुडेज एजेंडा एजेंडा करके कुछ। क्या बोलते हैं भाई जब कुछ वो होती है मीटिंग टाइप का कुछ होता है हाँ, ना? टुडेज एजेंडा। टुडेज एजेंडा। ये तो बोल ही दिया था ना तूने। मैं करेक्ट टर्म नहीं जान पाया था। व्हाट इज ग्रीन फ्लैग अकॉर्डिंग टू यू? मी यस। अच्छा यू। मी यार ये एक वर्ड में खत्म कर देती है। मैं सब क्या पूछूं आगे? यार मुझे नहीं पता। लड़कों का ग्रीन फ्लैग सोशल पूछ मीडिया रहा पे हूँ ही चल रहा है यार। ग्रीन फ्लैग पूछना है तो बाबिल खान से पूछो, मैं। देखो ना, उसे पता है। इरफान खान का बेटा वो कहाँ है ग्रीन तू? फ्लैग है वो ग्रीन फ्लैग है ना, इंस्टा उसकी पे आप स्टेटमेंट नहीं आई रेडिट थी से क्या? निकल के। वो उसकी स्टेटमेंट नहीं आई थी क्या? तो नहीं देखी क्या सही में? अबे भाई कैसे बताएं you सब इसे? you can't acquire girls. You don't acquire girls. You have them. You protect them. You can't acquire someone. You can't acquire a girl. अभी बाबिल खान को सब फेक ही बोल रहे हैं इसके हाँ। बाद से। पर मेरे ख्याल से वो ना एक अपनी दुनिया में है। वो बाबिल वैसा ही खान, है यार, मुझे वो ऐसा थोड़ा लगता है। बच्चा सा है, उसको भी थोड़ा बेनेटेड क्या अपने आप ही कर रही है, नहीं तो मैं करता हूँ ना ऐसा। बेनिफिट ऑफ डाउट दो। पहले भी कितने नेपो किड्स नहीं, पहले भी कितने किड्स आए हैं, बच्चे आए हैं जिनसे गलतियां हुई है। ठीक है, उसने भी बोल दिया, कोई बात नहीं, फ्लो में बोल गया बेचारा। पर अच्छा, हाँ, बोल बाबिल अच्छा खान जा से रहा पूछना चाहिए हमें ग्रीन फ्लैग चल क्या ठीक है, होता तू चाहे बता कि उसके ग्रीन फ्लैग बाप बॉयज से। क्या होते हैं है। पता या फिर नहीं रेड यार, फ्लैग क्या होते हैं? क्योंकि जो जैसा है मुझे तो वैसा ये सामने कॉन्सेप्ट रहे ही तो बहुत भी बुरा सा काफी है। लगता है। क्योंकि क्या कैसे क्या होता है ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग? तू नहीं पूछा, तू ईशू बताएगा। ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग हम्म, पता नहीं यार, मैंने ऐसा सुना है विवाह में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ग्रीन फ्लैग है। विवाह में विवाह में विवाह विवाह मूवी। शाहिद मूवी में कपूर। अच्छा हाँ, शाहिद शाहिद कपूर। कपूर इज अ ग्रीन फ्लैग ग्रीन फ्लैग एंड फिर एनिमल वो तो आपका रेड चलता फ्लैग है। फिरता green। हाँ, आसान शब्द है। क्वालिटीज होती हैं कुछ, वाह वाह मतलब वाह वाह वाह। पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। कुछ हम्म। लोगों के लिए वो ग्रीन नहीं होता, कुछ लोगों के लिए वो रेड फ्लैग्स नहीं होते, पता नहीं यार, कुछ भी चलता तुम्हारे लिए क्या होता है? तुम मुझे ये आंसर दो। अडेप्टेबिलिटी। हम्म? अगर आदमी में मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे अगर जज कर तुझे रहा एक आइडियल मतलब बंदी ढूंढनी हो तो फिर हूँ। तो मैं तेरे लिए आइडियल बंदी ढूंढ ही नहीं रहा, जब मुझे पता है मैं खुद ही आइडियल नहीं हूँ। सीधे जवाब आपको कोई नहीं अपनी देगा। आपको पहले अपने आप पे ही काम करना पड़ेगा ना, तभी तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा, हाँ पहले हमें ग्रीन फ्लैग बनना पड़ेगा। नहीं, ग्रीन फ्लैग नहीं, सब कोई देखो एग्जैक्टली ग्रीन फ्लैग तो कोई भी नहीं होता। ग्रीन फ्लैग एज इन अच्छा इंसान ले लेते हैं। अच्छा इंसान, हाँ तो ये कह रहा हूँ। ऐसे ले लेते हैं ग्रीन फ्लैग हाँ। अच्छा इंसान। ये अच्छी डेफिनेशन है अच्छा ना? इंसान, कुछ बुरी आदत है। ओवरऑल अच्छा और इंसान उन्हीं है। बुरी आदतों को रेड फ्लैग बोलती है लड़कियां। और रेड फ्लैग बुरा इंसान। तो कितनी अच्छी बेसिकली वो डेफिनेशन है। और पर्सन ये टू पर्सन डिफर करता है ना यार, सब कुछ। पर एक अच्छा इंसान तो अल्टीमेटली अच्छा इंसान ही रहेगा। तो ओवरऑल इन बिल्कुल। जनरल वो ग्रीन तो फ्लैग अच्छा है। इंसान है। नहीं, पर मैं ऐसा एक नहीं अच्छा है, इंसान मतलब मैं हो सकता है 100 लोगों के लिए अच्छा हूँ पर किसी एक की स्टोरी में विलन हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ ना, पर्सन टू पर्सन।
पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। यस, आगे काफी अच्छे इंसाइट मिले भाई। डेफिनेशन ही खत्म हो गई है तो अच्छी डेफिनेशन मिल गई है हमें। नहीं मतलब फिर वही है ना, मैंने कहा ना अडैप्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अडैप्टेबिलिटी कैसे? अडैप्टेबिलिटी कैसे? 1-0 कर दिया उसने। 1-1 हुआ है। तूने नहीं अच्छे से किया नहीं था, किया। मैंने किया था वो खुद तूने कहा कि मैं ये करना चाहिए कर। था, हाँ ठीक है। यू मिस्ड इट एनीवे। हाँ अडैप्टेबिलिटी इन द सेंस कि मतलब जब आपको पता है कि सामने वाला एक सर्टेन पर्सपेक्टिव पे है एक चीज को लेके, तो आप उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते, आप उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो। समझा? अच्छा, कि मतलब कि जैसे कि थोड़ी बहुत कमियां भी है बट वो हम एडजस्ट Accept करते हैं, करनी चाहिए। जैसे अगर एक्सेप्ट मैं करते हैं उसकी क्योंकि हमारी accept भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ। तो फिर एक ऐसे रिलेशनशिप चलता है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि कोई क्योंकि मैंने बताया ना तेरे को रेड फ्लैग तो फिर मतलब ये तो एक ऐसे लेबल करने वाली चीज़ है जो कि सही नहीं है, पर होता है कुछ लोगों को, जैसे भी हमारे मतलब लिखने का नज़रिया थोड़ा वैसा हो गया ना सोशल मीडिया के चक्कर में कि कंपेयर करना ज़्यादा लगे हम। हाँ, क्योंकि बहुत सारे अब दिखने लग गए हैं तो कंपैरिजन इजी हो गया है। यूजुअली जैसे लोगों का आर्ग्यूमेंट रहता है, अरे मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे को ले लो, मैं ज़्यादा थोड़ा सबमिसिव रहता हूँ मैं, मतलब आउट एंड आउट जा करके जैसे बात नहीं करता या जाता नहीं बाहर ज़्यादा। वो हो सकता है किसी को मेरी वो क्वालिटी नहीं समझ में आए, पर वो मैं चेंज नहीं कर सकता अपने लिए। मैं सिर्फ अडेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ 10 में से 4 बार मैं चला जाऊँ। हाँ तो वही वो तो नेचर हो गया ना, उसको रेड फ्लैग भी नहीं बोल सकते। तो ये सारी पर वही बात है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए हो भी सकता है वो कि यार बाहर नहीं जाता, बात नहीं करता लोगों से, हाँ सोशल नहीं है, सोशल तो वो किसी के लिए रेड फ्लैग हो सकता है कि ये तो आइसोलेटेड बंदा है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी भी मेरे लिए करता ऐसे है। लोग रेड फ्लैग है जो ऐसा सोचते हैं। और मेरे को तो लगता है सोशल मीडिया को देख के ये कंपैरिजन तो बहुत ही बेकार है। मतलब जो सोशल मीडिया पे लोग दिखाते हैं तुम्हें, उससे तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि कौन ग्रीन फ्लैग है और नहीं कौन मतलब रेड फ्लैग है। सोशल तो ये मीडिया तो पे भी बहुत नहीं ही है, जैसे आपस में ही होते हैं कुछ कपल दोस्त हैं, वो फिर उनको हाँ, ऑब्जर्व कि एक करते हैं दूसरे स्टोरीज को, पे कि हाँ, हाँ देख यार ये तो ये हाँ, सब कि कर ये रहे हैं, कर हम रहा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, ये भी चीजें और आती हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो बैठ भी जाती हैं वो चीजें कि सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हाँ। तो उसको लेके एक्चुअल रिलेशनशिप्स में भी वो प्रॉब्लम्स दिक्कतें आने आती लगती हैं। है यार। जैसे कि सोशल मीडिया काफी फेक भी है, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जैसे तू नाम हाँ लिया, ऑब्वियसली। ऐसी एक और करके मैंने शायद रील हुई थी, वो भी काफी ऐसी रील्स बनाते हैं कि जैसे कार का गेट खोलना उतर के, हाँ वही सब, ये ग्रीन फ्लैग, मम्मी के पैर छूना, मम्मी मैं आपको मार्केट छोड़ आता हूँ, ठीक है ये तो कर सकते हैं, पर मतलब कि जताना क्योंकि यही ग्रीन फ्लैग है। हाँ कि मतलब इतना परफेक्ट तो सही में कोई नहीं होता जितना दिखा देते हैं ना वैसे। पर वो उनका कंटेंट है, वो एक्चुअल, वो रियल नहीं है, वो वैसे नहीं है बिल्कुल भी, उनका कंटेंट है वो। कुछ नहीं है यार, लोगों को सिर्फ अपनी गलतियां खुद की जस्टिफाई करने के लिए कुछ टर्म्स बनाई हुई हैं लोगों ने, और बस कोई परफेक्ट है ही नहीं, मतलब कि सब इम्परफेक्ट है अपने वेज में। सब है 3 ग्रीन फ्लैग बातें करते हुए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कुछ होते हैं जेन्युइन रेड फ्लैग्स, स्टॉकिंग कुछ लोग करते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, वो जेन्युइन रेड फ्लैग है, उनको रेड फ्लैग चेप थोड़ी हो बोलते जाते हैं। चेप हो जाते हैं, और फिर कुछ का पता चलता है कि एंगर इश्यूज हैं, वो रैप्टे मार रहा है विवेक बिंद्रा, रेड फ्लैग। पर उनको रेड फ्लैग थोड़ी बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको चूतिया नहीं बोलते। वो तो मतलब जेन्युइन ही रेड फ्लैग है वो तो, कि मतलब अपने लिए है वो कि भाई ये एक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनसे दूर रहना डिस्टेंस चाहिए। बनाना है, वो अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो फिर आप खुद रेड फ्लैग बन जाते हो। ओह अच्छा, कि तुम उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि मतलब जूझ इनको रहे हो, एक्टिवली इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हो, यू नॉट इवन स्टैंडिंग अप टू योरसेल्फ। क्योंकि जैसे मैंने तेरे को बताया ना, मैं उस दिन जब मैं लास्ट टाइम एनिमल पे मेरी बहस चल रही थी उस लड़की से, तो उसको किसी ने कमेंट में बोला कि तू खुद तो अपने बंदे से रोज पिटती होगी, यहाँ पे आकर के ज्ञान दे रही है। तो फिर उसके बाद उसने सबको ब्लॉक करना और मॉडरेटर को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे क्या लग गया उसको ये बात? तो लोग सिर्फ वहीं तक सुनना चाहते हैं जहाँ तक उन्हें बुरा ना लगे। वो क्या कर रही थी, मतलब एनिमल को क्या डिफेंड कर रही थी, क्या कर रही थी? वो कह रही थी कि आज के टाइम पे भी ऐसा सिनेमा क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग एनिमल के खिलाफ, और तब तो सिर्फ टीजर आया था, तब तो सिर्फ टीजर आया था। आई कैन ओनली इमेजिन कि उसका ट्रेलर के टाइम पे जब उसने गुद्दी पकड़ ली थी उसकी, तब क्या हाल रहा होगा। मूवी के टाइम पे पिटाई।
तो मैं तो मूवी देखने जाने की तो हिम्मत ही नहीं हुई ऐसे होगी लोगों के उसकी साथ मैं ऐसा बेचारी। करना चाहता हूँ। ऐसे वो जैसे वो सीन नहीं है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में उसकी आंखें खोल के बोलता है देख देख तो वो जो जूते वाला सीन है फिल्म का वो मैं चाहता हूँ देख 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 एनिमल देख। तो ऐसे लोगों के साथ मैं ये करना चाहता हूँ। भाई और ये हंसने वाली बात भी नहीं है, मतलब आई एम जस्ट वेरी, मैं हंस नहीं रहा हूँ उन पे, आई एम जस्ट वेरी अम्यूज्ड कि यार हमें ऐसे तो भी लोग जल्द हैं, दे रहा है तो हमें तो हंसने ऐसे दे। भी लोग हैं कि मतलब ऐसे भी लोग हैं। और वो तो सबसे बड़े रेड फ्लैग है जेन्युइनली। और चीजें मतलब मूवी को मुझे ये नहीं समझ आता लोग मूवी को इतना पर्सनली क्यों लेते हैं। एक एंटरटेनमेंट के रूप में ही देख लो साली को। और फिर मैं तेरे को बताता रहा हूँ लोगों की हिपोक्रेसी कैसे होती है। क्यों फिल्मों में जब लोग मरकटरे होते हैं तब नहीं जागता तुम्हारा मैं मॉरल। वही तो कह रही हूँ, एनिमल पे इतने लोग मारे हैं उसने, इतनी मारकाट की उसने, और किस पे बात चल रही है, उसने चीट कर दिया, तुम चीट को ग्लोरीफाई कर रहे हो। ये बात चल मारना रही ठीक है, मार काट इतना गोलियां इतना चलाना aggression, गोलियां मारना चलाना। ये सब ठीक है, हाँ पर पर वो वहां पे मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ये तो नहीं। ये तो नहीं होता। अपने अकॉर्डिंग क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ लोग फिक्शन में मर रहे हैं, बाकी सब असली है पिक्चर में। हाँ। क्योंकि वो अपने हाँ, अकॉर्डिंग हाँ, ऑफेंड हो सही रहे यही हैं। है ना, सही। मतलब पॉइंट फिर बाहर तो लोग मरते ही नहीं है, बाहर हाँ। गोलियां वोलियां थोड़ी चलती है। क्योंकि वो उन्होंने मरना देखा ही नहीं रियल लाइफ में, उन्होंने चीटिंग और देखी। इस पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि अगर बात हो रही है तो फिर सबकी बात करो, सबकी बात सिर्फ करो भाई। पॉइंट्स मत उठाओ आप। फिर तो सब कुछ इंक्लूड सारे करो ना, एस्पेक्ट देखो फिर तो। फिर सब कुछ इंक्लूड। ऐसे तो जॉन विक भी बेकार है फिल्म में, हाँ हाँ ऐसे तो फिल्म ही नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती, हो ही नहीं सही सकती में, ना। और क्या। आमेन। अब मैं मर्डर फिल्म देखने जा रहा हूँ, मतलब कि मर्डर फिल्म नहीं, मतलब कि कोई मर्डर वाली फिल्म जिसमें मर्डर हो रहा है। अच्छा। अब मैं जाकर पर के दोनों सही थे। अब मैं हाँ। जाकर के ये थोड़ी देखूंगा कि वहां पे मेरे को चक्कू निकलता हुआ देखना है, जाता हुआ नहीं देखना। समझ रहा है? यस। ठीक है बात। हम रेड फ्लैग से एनिमल पे क्यों आ गए? पता नहीं इसने क्योंकि जिक्र कर दिया। क्योंकि मतलब वो वही था ना, रेड कि फ्लैग है मतलब ना एनिमल, बहुत बड़ा बहुतों के लिए। मतलब रेड फ्लैग तो ऑब्वियसली है ही, बट फिर भी एंटरटेनमेंट कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज फिल्म में डिपिक्ट करना सही है, है। पर हाँ एटलीस्ट मतलब मैं तुम ऐसे समझ ले कि मैं अगर मेरे पास क्रिएटिवली चॉइस होती तो मैं वो शायद गला पकड़ने वाला सीन नहीं रखवाता, एक कटवा देता, क्योंकि मुझे पता है कि कोई आउटरीच की जरूरत नहीं है। मतलब वो एक्स्ट्रा है कि एक एक्स्ट्रा हाँ। कंट्रोवर्सी वांगा तो कह रहा था, मैंने जो टाइम जो बच गया था 8-10 मिनट का, मेरे को लग रहा है मैंने वो भी गलत काटी, मेरे को पूरा टाइम रखना चाहिए था, मैंने फालतू में काट दिया, और सीन रखने वाला था वो। तूने इसकी आज की वीडियो देखी है SRK वाली? नहीं देखा, आज मैं काम नहीं कर रहा था कुछ भी। तो इसने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, देख लेना इसके चैनल पे जाके, लिंक ना बायो में। जेन्युइनली बहुत अच्छी भाई, मजा डालते आया। हो नहीं? हाँ? डालते हो नहीं? डालते हैं, हर एक वीडियो में है शायद शायद लिंक। नहीं है। आई थिंक है है पर वो ब्रोक हो आज जाती ही है, हो जाए। देख ले तो तो मैं उससे कुछ नहीं, कहना पर चाह मैं रहा हाँ मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसे डायरेक्टली मतलब आज स्टार्ट टॉपिक क्यों था ऐसा कि फ्लैग्स डिस्कस करेंगे? अरे ये थोड़ा इंटरनेट पे Flags ट्रेंड हो रहा है। हाँ, मतलब हम कि- कंट्री नहीं। डिस्कस नहीं कर रहे ये हैं। थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। कहाँ पे ट्रेंड हो रहा है? इंटरनेट ट्विटर पे पे। तो नहीं हो रहा? इंटरनेट पे हो रहा है, यूट्यूब वगैरह तू पे, रेडिट ट्विटर से बाहर आ, यूट्यूब भाई इंस्टा पे, असली लड़ाई तो वहीं चल रही है। इंस्टाग्राम पे चल रहा है रेड इंस्टाग्राम फ्लैग। पे तो कुछ भी ट्विटर नहीं पे आ चल रहे हैं रहा ना मोदी गोट। हाँ तो फिर इसकी जो इसने आज वीडियो डाली तो फिर उसमें इसने लास्ट में कहा था SRK वाली में कि SRK लास्ट ऑफ द स्टार्स है। फिर मुझे तेरी बात याद आई कि तू मैं कहता कि agree नहीं, मैं एग्री नहीं करता इस बात से। फिर तेरी बात याद आई कि तू कह रहा था कि रणवीर कपूर है लास्ट ऑफ द स्टार्स, एनिमल के बाद तेरी स्टेटमेंट आई थी। पर मैं ऑल एंड ऑल कंफ्यूज हो गया उसके बाद कि मतलब इशू भी सही कह रहा है, बट वो स्टेज पे नहीं पहुंचा रणवीर कपूर, क्योंकि वो स्टेज हाँ, पे हो उस सकता राह है। पे है वो लास्ट ऑफ द स्टार्स बनने का, बट वो लास्ट ऑफ द स्टार्स नहीं है। मैं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम्म अगर सिर्फ ऐसे ही पैमाने पे बात हो रही है कि वो 1000 करोड़ की फिल्में दे रहा है, दो कंटेंट मतलब कंसेक्यूटिव फिल्में उसने दे दी है 1000 करोड़ की, और अब डंकी 450-500 करोड़ हो गई है। अगर यही पैमाना है तो फिर तो साउथ वाले हीरो मुंह में मूत रहे हैं बॉलीवुड के। वो तो नहीं, पैसा ये कमाना पैमाना पैमाना नहीं है, सिर्फ मैं बताता पैसे, हूँ। सिर्फ स्टारडम, वही मैं कह रहा हूँ, स्टारडम तो वो ऐसे देखना। स्टारडम जो है ना कलेक्टिवली जो कब से शुरू होके आज तक चल रहा है, वो एक पूरी जर्नी डिफाइन करती है आपको। और मतलब आजकल जैसे हर साउथ एक्टर के सामने, जो जितने बड़े साउथ एक्टर हैं सबके सामने देख लो, सुपरस्टार दिस, सुपरस्टार वो है दैट, स्टारडम। ठीक है, वो खुद लगाया गया है, मतलब या फिर साउथ के फैंस ने उन्हें दिया होगा। मेरे को नहीं पता कि मैंने वो बहुत ही ऐसा सुना हो कि साउथ इंडस्ट्री ने इस एक्टर को सुपरस्टार दिया। रजनीकांत और वो एक मैं नाम भूल रही हूँ, अरे यार क्या नाम है उनका, रजनीकांत और नाम गैस करवा इससे। तलापति रजनी में मिलते हैं ना? नहीं, हाँ और तलापति तो विजय है, वो है और रजनीकांत तो वो है। किसकी बात करिए? अल्लू अर्जुन? नहीं, तो जो पुराने स्टार्स थे उनमें रजनीकांत सर और एक और एक्टर है,
जिनको ये मिला हुआ है, जिनको ऑडियंस ने प्रॉपर दिया है। बट जो रणबीर कपूर वाला भी था अभी एनिमल में, वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वहां लिखा आएगा सुपरस्टार रणबीर कपूर है, सुपरस्टार अच्छा, रणबीर हाँ, कपूर हाँ, लिखा है उसपे, हाँ। बट ऑडियंस ने अभी वो क्योंकि दिया नहीं है वो संदीप चीज। रेड्डी वांगा है ना, हाँ, वो वो साउथ जो represent एक करता है। नाम है, वो जो एक टैग है, वो उसका दिया नहीं है ऑडियंस ने, वो तुम खुद ले रहे हो। अच्छा, बात ये है कि मतलब एक तो ऑडियंस तुम्हें सुपरस्टार बनाती है, एक तुम खुद ये वो देते हो ऑडियंस को, ये हिंट देते हो कि मैं नेक्स्ट सुपरस्टार हूँ या मैं बन रहा हूँ सुपरस्टार। तुम उस जर्नी पे हो, नो डाउट, बट तुम बन जाओगे एक दिन, वो है अभी। और तुम उसको कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हो, कितने साल की तुम्हारी जर्नी है, कहाँ ऊंच नीच, कहाँ से तुम फिर नीचे गिर के, कितना नीचे गिर के तुम ऊपर उठ सकते हो, वो है पूरी वो एक जर्नी जो है ना, वो डिफाइन करती है आपका कि आप रहे हो, कब तक रहे हो, या कब तक बन रहे हो, या कब तक बन सकते हो, या कब तक चलोगे, उस टाइटल को कब तक होल्ड कर सकते हो। तो जैसे शाहरुख खान की जर्नी ऐसी थी, मतलब वो काफी नीचे से मतलब कि चला, स्टार्टिंग में हाई आया, लो आया, हाई आया, लो आया, ऐसे चलता रहा। तो फिर तेरे वीडियो के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ओ, इसका करियर बहुत लंबा है, इसने बहुत कलेक्टिवली पाया है। तो फिर मैंने एंड में जब इशू की बात आई मेरे दिमाग में, तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि ये सचिन तेंदुलकर है बॉलीवुड का, रणवीर कपूर विराट कोहली हो सकता है, कि मतलब कि ऐसा। अमिताभ बच्चन क्या हुआ? सुनील गावस्कर, ये कपिल देव, वो तो हाँ, मतलब ऐसा थॉट्स इशू। हाँ, उस पे मैं एग्री करती हूँ जो तूने ठीक है। मतलब मैं भी डेफिनेटली चाहते हैं कि बॉलीवुड में और सुपरस्टार पैमाना ही नहीं वो बने। तो क्या पैमाना है तेरा? एक्टिंग। तो एक्टिंग तो रणबीर कपूर की है ही अच्छी, और हाँ, उसमें तो कोई डाउट। एक्टिंग इज द ओनली थिंग। शाहरुख खान एक्टिंग में थोड़ा नीचे लग जाता है। नहीं, नीचे तो नहीं लगता, बट हाँ उसका ऐसा है कि कंपैरिजन वाइज देखा जाए, कंपैरिजन में अगर तू कर ले कि उसके जो कुछ ऐसे जॉनरा है जो वो नहीं जचते उसको, नहीं, वो ऐसा फोर्स लगता है। कहीं कहीं तभी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का मैं मना नहीं करूं, क्योंकि कहीं कहीं किसी जॉनर में, और ये चीज ऐसा नहीं है कि ये शाहरुख खान को खुद नहीं पता, वो इन चीजों को लेके वो काफी अवेयर है। बट वो जो एक होता है ना कि एक्टर हो तुम्हें सब ट्राई करना है, तुम्हें सब करना है, सब ये कर रहे हैं तो मेरे को भी करना है, सब वो करना है, तुम्हें बस छोड़ना नहीं है वो उस चीज को, है ना। तुम्हें अगर तुमने एक चीज छोड़ दी तो तुम कहीं पीछे ना रह जाओ उसमें, कि सब ये कर रहे हैं तो शाहरुख को भी देखना है हमें, वो वाला सीन अभी चल रहा है उसका, तो काफी जॉनर्स में फिट नहीं होता, ये अग्री वो खुद भी करता है, और वो खुद इतना अवेयर है चीजों को लेके। पर मैं रणवीर कपूर को कर सकता है भाई, भैंस की आंख, मस्त एक्टर है, मजा आया मुझे देखने में। ये रील आ जाओ, एक रील देखते हैं, रील टाइम गाइस, रील टाइम। आज हम थोड़ा डीपली बात कर रहे हैं ना चीजों पे। कमेंट में भी आया था कि तुम थोड़ा टॉपिक पे ना गहराई में जाओ, मैं कहा हाँ ठीक है भाई। इससे पहले वाला एपिसोड जो हमने किया था वो डालते तो हम तो ऊपर से चले गए थे हाँ, हर बार। बहुत जल्दी किया था हमने। रिकॉर्ड हमने 1 घंटे किया था, पर वो 1 घंटे की बातचीत थी। ये रील तुमने देखी होगी शायद। हाँ देखिए, तो बहुत पुराना है। हाँ पुराना है, पर फिर भी मैंने सोचा कि इस पे तो बहुत डिबेट हुई है। तो नहीं देखी? ओह यार, सैड कट तो नहीं रहा ना मैं यार। मोमेंट तो वही बनता ना जो वो लेने आया था। तो बताइए, तुमने डिबेट पढ़ी है ना? डिबेट बता दो। क्या डिबेट थी? डिबेट इसमें ये चल रही है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि दैट्स रेड फ्लैग, कि लड़का इतना जेन्युइनली आया हाँ, उसके पास, एंड शी शुड हैव, उसकी एक्साइटमेंट दिख रही थी। और दूसरी तरफ से ये बहस चल रही थी कि नहीं, लड़की का भी अपना दिन है, she gets to choose। दिन तो कैंडिड ही बनता है ना, दिन तो वही बनता है जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। है। अगर उसको अपनी ब्राइडल एंट्री एक स्पेसिफिक वे में चाहिए, देन शी शुड गेट इट। उसका भी बड़ा दिन है अगर लड़के का भी है तो ये दोनों तरफ से मेरा ये वो कैंडिड मोमेंट ज्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा किया तूने ये पॉइंट, हाँ अच्छा किया तूने ये पॉइंट डाला। पर मैं इसमें मानता हूँ कि अगर वो एक दूसरे को अच्छे से जानते होते या फिर कुछ भी होता, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बनती है। कभी जेन्युइनली होता है कि आप कुछ करते हो और आप नहीं सोचते कि शायद उसे ना पसंद आए। अगर ये लव मैरिज है और उनका आपस में बातचीत भी हो रही है, तो वो ऑब्वियसली ये डिस्कशन मैं इस हुआ पॉइंट के होगा साथ पूरा ना, एग्री करता हूं। ये डिस्कशन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। नहीं भी हुआ तो मेरे ख्याल से एक बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग तो होती है ना यार। तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक बार चाहे वो वापस आ जाती, पर
हाँ कर लेना चाहिए था। हाँ, मतलब मतलब मेरे कि- को लगता है कि इस एंट्री से भी अच्छा मोमेंट निकलता वो इनके लिए। हाँ, समझ गया मैं। मतलब वो कि एक दूसरे की इतना- फीलिंग की Actually रिस्पेक्ट लोग- करने की Exactly. बात लोग है। एक्चुअली क्या था कि लोग एक्चुअली में ज्यादा पॉइंट आउट ये कर रहे थे कि जिस तरह उसने उसको वापस भेजा मुंह बना करके, हाँ, दैट वाज वेरी हाँ, डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ, कि वो तुम नहीं करना कौन- चाहिए था। क्योंकि फिर यही तो आता है कि सोशल मीडिया इतना कर रखा है कि तुम्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट हाँ, चाहिए। वही क्यों बात। वो कैंडिड मोमेंट इतना प्यारा बनता है यार, कितना But- प्यार से आया था, कितना एक्साइटेड था वो। इसने तो बेचारा। पहली बार देखी रील अभी। हाँ, मैंने तो काफी टाइम पहले तब मैं मैंने भी काफी जब मैंने टाइम पहले ओरिजिनल देखी थी। पोस्ट देखी थी उसमें कुछ मैं तो 13,000 अगर मैं कमेंट्स थे। ऐसे कैमरा के पीछे बैठ के देखूं, मैं तो बहुत गालियां देती इस लड़की को। और उसे- मैं होता ना उस जगह में, मक्का मैं नहीं कर रहा अब ये ऐसी बेइज्जती इतने स्पेशल डे पे। ठीक है, मतलब टू इज देयर कैमरा वाले को कैमरा ही छोड़ देना, वहां तो जुदा ये नहीं उसका करता तो छोटा सा भाई। मुंह हो गया होगा बेचारे का। हाँ कर यार, बेचारा चला गया वापस, इतनी दिस दूर इज से वेयर आई भाग के आया। दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई से कि अडैप्टेबिलिटी काम आती है। अगर वो हम्म। पी गया होगा उस दिन ये, तो वो ये याद रखेगी। पर उसे अब पीने नहीं देंगे ना हम जैसे लोग। मैं तो कह रही हूँ नहीं पीना चाहिए भाई, याद रखना चाहिए उसको ये। कैसे ओ भगाया था भाई, ऐसे, कैसे भगा दाग मिल दिया गया था है पूरे उसने। जीवन का। हाँ, खैर मैं बड़ा सब्जेक्टिव हूँ इन मामलों को लेके कि मैं पहली बात तो ऐसा करता ही नहीं। अगर मैं होता अच्छा तो मैं हम्म। ऑब्वियसली कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जो समझता कि चलो अच्छा मतलब कि इसका स्पेशल डे है, हाँ। क्या पता ये ऐसा चाहती है। तो वही तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ यार गई देख, ना। मेरे को लगता है सोच के तो उसने भी, दूल्हे ने भी नहीं किया होगा। हम्म। वो एकदम से वो एक्साइटमेंट उसे लगा निकलती कि है ना, हाँ। वो हो गया बस। वो आया था अब लेने जैसे उसको, अभी एक और हाथ- रील हाथ पकड़ के उठा के भी लेके जाता तो भी कितना अच्छा मोमेंट। एक और रील में देख रहा था, अभी एक शादी हुई थी एक कपल की, तो वो हम्म। वरमाला डाल रहे थे, जैसे लड़के ने डाली तो पीछे से 4-5 लड़के मोए मोए चिल्लाने लगे। हाँ, हाँ, देखा है हाँ, तुमने और उस वो? लड़की का मुंह बन गया भाई, और भाई वो अरे यार, मुंह बन गया उस तो फिर लड़की का, उसमें भी बेचारी का डिबेट चल रही है यार, कि कि क्या ऐसा लड़की करना का चाहिए अच्छा था? नहीं दिन करना है, चाहिए, नहीं ऐसे करना क्यों नहीं कर रहे करना हैं पीछे चाहिए से, था, वो नहीं 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 करना करना चाहिए। चाहिए था। वो तो मोए अच्छा नहीं था। मोए मोए एक सैड चीज को रिफ्लेक्ट हाँ। करता है। मोए मोए अपाइचों के साथ हो रहा है, मोए मोए मेरे को अन्य लोगों के एक साथ बारी मोए तो मोए हंसी करने आई, की फिर बात मैंने है। उस लड़की का मुंह देखा, फिर मैं चुप हो गई जैसे मुझे ही देख रही हो ये। तो वो बट वो बहुत गलत था, वो नहीं हम्म, करना वो नहीं चाहिए। करना दोनों रीलों से और एक फिर नई सीख स्पेशली मिली वो है। तब बोला उन्होंने जब उसने डाली, अच्छा। लड़की लड़की ने ने- नहीं, जब लड़के ने डाली लड़के ने तब डाली, बोला मोए हाँ, उन्होंने, मोए मोए। तब बोला उन्होंने। और Sad. वो ये मोमेंट भी तब होता है जब तुम लड़का और लड़की दोनों के अच्छे दोस्त हो, बिल्कुल हम्म। पक्के वाले, और तुम्हें पता है, उन दोनों को पता है वहां खड़े होके कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं, जब उस टाइम तुम जो मजाक मस्ती कर रहे हो उस टाइम पे, हाँ वो तब अंडरस्टैंडिंग वे में शायद वो भी मजाक में लेके हंस के छोड़ देते। हाँ, और ये ऐसा है कि वो मतलब कि तुम इतने समझदार ही नहीं हो कि तुम्हें जज ही नहीं कर पा रही कि कहाँ क्या बोलना चाहिए और क्या हाँ। करना चाहिए। अब और उस फिर लड़की पता है इन कमेंट सेक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है प्रतीक, कोई भी पॉइंट अपना बताना नहीं चाहता, दूसरे का खत्म करवाना चाहता है। ओह अच्छा, इट्स लाइक ए वॉर जो तुम जीतना हाँ। चाहते हो। जीतना चाहते हो, Comment Rather war। जो than- तुम्हारी है भी नहीं। और अब जैसे मैंने अगर जैसे कल को मैं आया, मैंने कमेंट में बोल दिया कि नहीं यार लड़की को थोड़ा सोचना चाहिए था, चाहे वो वापस आ जाती बाद में अपनी एंट्री पूरी करवाने, हम्म, पर एक बार चली जाती, हम्म, उसके बाद नीचे कमेंट में एक लड़की आएगी, वो बोलेगी अरे ऐसे क्यों, हाँ, वो क्यों एडजस्ट करे अपने उसका स्पेशल डे पे, दिन है। उसका भी दिन है ना। हम्म। तो भाई दिन तो भाई सबका है, फिर वहाँ 6 लोग खड़े हैं, वो ये चुतियापा थोड़ी देखने आए हैं। सही हम्म। बात है। और दिन हम तो यहाँ सभी opinion का है देने ना। बैठे ओपिनियन देंगे हम। मतलब जितना लड़की का दिन है हमारे उतना ही बढ़िया। लड़के का भी है यार। उसने क्या वो वहीं से थोड़ी चलना शुरू किया था, उसने चल के आई होगी ना पीछे से, उस- चल तो ली थी, इतनी एंट्री हो गई थी, काफी थी, चली नहीं, जाती उसको है पूरा उसने। स्टेज तक जाना था। अब बाद में उस लड़के को हाथ भी नहीं पकड़ना चाहिए था उसको उसका, वो मैं तो वाला कह रही हूँ। मोमेंट चाहिए था शायद, जब वो ऐसे लड़का ऐसे झुक के हाथ पकड़ता है तो अरे वो यार सही वो है। पुराना हो गया वो है, राइट टाइम था एनिमल क्या बनने पता के लिए। वो सही में पुराना हो गया है यार। वो कह रहे वो सही कह रहा है, तो वो सीधा उसको गुद्दी पकड़नी चाहिए। और चल। और उस लोंडे ने सारे लोंडों को ये जरूर बता दिया कि भाई सोचना अगली बार जाने से पहले। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाद में उसके दोस्तों ने कितनी आत्मा मारी होगी ना ओ उसकी। भाई ओ, सही। और हमारे जैसे यार। दोस्त ना हो उसके बस। तो बेचारे को जीवन हम बस उसके पास जाके उसे वो ये वो करते अपनी रहते। रात पे क्या ही नंगा हुआ होगा जो ऐसे- दोस्तों ने ऐसे नंगा कर किया देते होगा हैं। उसे। क्या लाइन मारी तूने हाँ, सुनी? सही तो है। सही वाह था। वाह वाह। एक और रील देखते हैं। बेचारा। रील अच्छी चीज है। यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार बेचारे के साथ, में तो पहली बार देखी, बड़ा दुख हो रहा है मेरी सांत्वना उसके साथ है, बस हाँ। इतना ही दे सकता हूँ। सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि लड़ने की हिम्मत नहीं है मेरे में लड़कियों से, इंटरनेट पे तो खासकर। ये भी कोई देखिए सी रिपोर्ट कर देगी तो आत्मा मर जाएगी। ओह, हाँ ये तूने दिखाया था मुझे। I'm sure it मतलब it must have happened with me. I'm sure. मुझे अपना याद है, मैं था थर्ड क्लास में, प्रेयर हो रही थी बारिश के टाइम में। तो प्रेयर जब बारिश के टाइम में होती है तो वो हॉल में ही होती है, मतलब कि स्कूल की छत के नीचे ही। तो फिर मैं सब सेकंड नंबर पे खड़ा होता था क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो फिर मेरे से भी एक छोटा खुशकिस्मती था उस टाइम पे, तो वो मेरे आगे खड़ा होता, मैं उसके पीछे। तो एकदम से
तेरी क्लास में सबसे छोटा तेरे से एक ही था बस? हाँ। मेरी क्लास में तो ऐसे छोटा था, एक लड़का था, नाम भी नहीं याद मुझे उस भोसड़ी वाले का। मैं तो काफी पीछे खड़ी होती थी वो ऐसा लाइन लगता में। था जैसे बर्तन धोने आया हो क्लास में। क्यों मतलब एक तो- कैसे? मतलब ऐसे नहीं होता, कुछ बच्चे छोटू होते हैं टाइप। जिनका अच्छा छोटू शरीर ही टाइप। डेवलप अच्छा नहीं होता और वो बच्चे अच्छा ही अच्छा लगते अच्छा हैं। वैसे। वो 11th में भी ऐसा बोना तो लगता नहीं था, था। हाँ बोना ही अच्छा टाइप। बोना नहीं था वो, पर मतलब उसका वो शरीर बड़ा ही नहीं, पतला और इतनी सी तो हाइट। बोना ही हो गया ना। नाम पर भी वो याद बोना नहीं भी आ नहीं रहा था। मुझे उस भोसड़ी वाले का। तो बोना इज बोना ही लाइक हो दिस गया हाइट, ना। बोना इज बोना तो मत नहीं, बोना तो ये मतलब height है। एक हाइट पे रुक बोने जाना में इस तो बोना बोना ना। इज लाइक डिफॉर्मिटी ना, मतलब वो हाँ। तो कंडीशन है। हाँ तो कोई कंडीशन ही हो condition गई, नहीं उसकी थी। हाइट ही नहीं बढ़ी तो। Condition पर नहीं मतलब थी उसके उसकी। हाथ पैर बिल्कुल सेम लेंथ के थे, मतलब नॉर्मल था ऐसा वैसे नहीं थी कि वो। बोने थोड़ा वो पफी हो जाता हाँ अच्छा क्या बोलते पर वो तो होगा ना, जब वो मोटा होगा तो पफवान लगेगा बता ही रहा वो। है। पफी बोला मैंने, पफी। तो ऐसे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं नाम करता मुझे बट याद still। नहीं आ रहा उसका। तो वो इतनी सी हाइट का था। जब 11th में हम वो प्रैक्टिकल चल रहा था हमारा, तो जब हमारा टीचर आया प्रैक्टिकल वाला, वो कहता है ये 6ठी क्लास का बच्चा क्या कर रहा है? ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ तू बोल है। देता उठ के भैया बर्तन धोने आए यहाँ। ओ भाई कम हाइट में से एक और क्वेश्चन है, बाद में लेता हूँ मैं। हाँ तो फिर जैसी मतलब कि परेड चल रही है, तो अब मेरे साइड में लड़की भी खड़ी हुई थी, पता नहीं सब खड़े होते अराउंड। तो एक चीख आई और मेरा मतलब कि बहुत सारा अनलिमिटेड, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा होएगा मेरे साथ। वो फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ कि सारे दिमाग में मेरा भरा हुआ है कफ वफ, और जैसे ही मुझे छींक आई वो सारा निकल गया। अब मैं पूछ रहा हूँ, वो सारी जगह लग गया है, जहाँ जैसे मैं पूछ रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। बस वेरी बैड डे फॉर मी। सर्दियों का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, तो फिर स्वेटर काले से नीला सफेद हो गया था नीला क्या? स्वेटर था, और भाई वो इतना तगड़ा फेविकोल जैसा है। फेविकोल बता रहा है। तो फिर मैं बस समझ पा रहा हूँ कि इनने जो अपने इसके साथ कापियों हुआ है के cover बेचारे के उसी साथ। से- उसी से चिपकाया क्या? हाँ? अपने कापियों के कवर कवर मेरे उसी साथ से नहीं हुआ चिपका कभी है, हुआ तो मतलब हुआ इस है। लेवल होगा पे कभी नहीं है। लाइफ में, इस लेवल इस पे नहीं लेवल हुआ, पे तो नहीं हुआ है। हुआ होगा कभी ना कभी। मैंने तेरे को बताया इसका मेरा, लेवल काफी डिफरेंट है, मेरा 4 लोगों के बीच में हुआ था, इसका ऑन कैमरा हुआ है। और ये स्टार का बेचारा। बेटा है। हाँ। लड़कियों को कैसे होता है, छीके हाथ में कुछ आके तो धीरे से ऐसे कर दिया। Like I said, they don't even Actually- acknowledge it. हाँ, लड़की Actually- एक्नॉलेज नहीं करती। और वो साथ में ऐसा होता है कि अब क्या है, लड़कियों का गैंग भी ऐसा ही होता है कि वो आपस में छुपाने की कोशिश छुपाने की करती है ये सब चीजें। कि ये कुछ नहीं हुआ, कुछ अरे नहीं हुआ। लड़कों की तरह नहीं लड़कों है। का ऐसा है, अरे देख साले का रेड बार आ गया। इसे खा ले, इसे खा ले। अरे भाई। क्या घर से खाना नहीं लाया क्या आज? ओ यार तुझे क्यों थी ये रील, इस रील को पता दिखाना नहीं, क्या मुझे फिर जरूरत एकदम से थी? मेरा किस्सा याद आ गया। मैं कहा यार मैं आई फील हिम, मेरा तो आई फील हिम। मेरा पर तू बस कैमरा के सामने नहीं खड़ा था ना। हाँ, मेरा वही। तेरे तो वाली बस- लोग भूल गए तो मैं होंगे, फिर- इसको नहीं, पर नहीं भूलने ये देंगे। ऑलमोस्ट असेंबली में खड़ा था यार। भूल गए होंगे ना वो मेरी लोग। लाइफ का तो वही कैमरा में है। कवर नहीं हुआ ना इसका, इसको तो कभी नहीं भूलने देंगे। अच्छा हाँ, इससे एक और चीज आई थी मेरे दिमाग में कि साला स्कूल टाइम में जैसे अभी छोटे बच्चे हाइट वालों की बात हो रही थी, छोटे हाइट वालों को कोई सीरियस नहीं लेता भैंस के यहाँ। तेरे को नहीं लिया गया क्या? नहीं। और जैसे कि जिसकी कम बॉडी होती है उसे भी कोई सीरियस नहीं लेता। तुम ऐसे देखो कि अब जब हम बड़े हो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पतला छोटा, तू तो पतली मैं और तो सही थी। तू तो लंबी चौड़ी सी है। ये नहीं डालूंगा ना इस बार। मैं माइक डाल पे देता कर हूँ बाद लेता, में। माइक पे कर लेता। डाल भाई, तू मेरी तरफ हाँ, से बिल्कुल। गांड खोल के बैठ यहाँ। माइक पीछे लगा ले एक। मुझे कोई दिक्कत। हाँ, तो छोटे लोगों को सीरियसली नहीं जाता, और सड़कों पे पतले लोगों को क्या ऐसा होता है ना, जैसे सड़क पे कोई फाइट हो गई, अगर तुम बॉडी वाले हो तो ठीक है, सामने वाले की थोड़ी थोट लेगा, वो थोड़ा थोट लेगा। हाँ, पर यहीं पे तो आप थॉट चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है लोगों का। जब एक बार मैंने तेरे को बताया था ना, ई रिक्शे पे लड़ाई हो गई थी, उसमें गाड़ी में चोट लग गई थी। फिर मैंने वो अंकल जो बूढ़ा स्टार्टिंग आया से बता, था, स्टार्टिंग से बता। एक्चुअली हुआ ये, मैं उस टाइम पे मैक जाया करता था। तो तेरे को पता है, ई रिक्शा शादरा से घर आता था मैं। तो जहाँ पे वो अब जो दुर्गा नहीं, वो जहाँ पे पानी की टंकी है ना, एक पानी की टंकी है, सबको बता रहा है तू ये बात, सिर्फ मुझे ही नहीं बता रहा। हाँ, शादरा में पानी की टंकी मैंने कर रहा था कि वहाँ पे पहले वो खुला हुआ था ना, अब बंद कर दिया उन्होंने। तो आप पहले ऐसे सीधे जा सकते थे, तो वहाँ पे जाम लगता था। तो उस दिन आते हुए एक गाड़ी आगे चल रही थी, उसमें एक बहुत ज्यादा बूढ़े तो नहीं, मेरे ख्याल 55 की एज के, पर वो टकले अंकल थे, छोटी हाइट के ज्यादा। और वो आगे अपनी लाल कलर की i10 में थे, और मैं उसी रिक्शा में पीछे था। तो उसने एकदम से ब्रेक मार दी। अब तुझे तो पता है ये रिक्शा का क्या हिसाब किताब है बेचारे का। ब्रेक मारेगा वो आगे जाकर रुकेगी। वो स्किट करा, तो वो स्किट करते टच हो गया बस, और सिर्फ टच ही हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, ना इधर कुछ डैमेज ना उधर। वो आया उतर के, उसने चांटे मारने स्टार्ट कर दिए रिक्शा वाले। रिक्शा मैं वाले। बराबर में बैठा हूँ। अच्छा तू आगे ही बैठा है। मैं आगे बैठा हूँ, और एक वो बात उतरा, सही है, मिसफायर नहीं हुआ। वो उतरा, उसने आते ही कुछ ना बोला ना कुछ किया, उसने आते ही चाटे। चाटे मारने स्टार्ट कर दी। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई देख के। तूने स्टैंड लिया फिर? मैं खड़ा हुआ,
मैंने पहले अपना बैग रखा और मैंने कहा अंकल दिमाग ही खराब हो गया है क्या बिल्कुल, कहाँ चोट लगी है, किसके क्या लग गया। बुढ़ा चिल्लाने लगा। तो भाई जब थोड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी मैं भी चिल्लाने लगा। मैंने कहा अंकल हुआ तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, इतना दिमाग ही खराब हो गया क्या बिल्कुल ही, ये बाल उड़ गए हैं क्या। नहीं ये उल्टा तेरे एक रैपट बाल मार के दे। साथ ऐसे कैसे दिमाग मार उड़ दे, गया है अभी क्या तो तो? बताया हाइट नहीं नहीं मैं उसे कह रहा हूँ रिक्शा वाला उसे मार दे तो कितना मजा नहीं आ जाए। रिक्शे वाला मेरे से भी गया गुजरा था। अच्छा वो बेचारे होते नहीं अरे यार वो बिल्कुल बेचारे बोल पूरे देता दिन ना, मेहनत बालों के करते साथ छोटे हैं। रिक्शा दिमाग भी उड़ थोड़े गया भोले क्या? टाइप के भी होते हैं बेचारा। हम्म, तो वो खुद कह रहा है सर गलती हो गई। मैंने कहा कुछ हुआ भी तो नहीं है भाई, तूने मार तो दी ब्रेक। तो हम्म, यही सब कमोशन देख रहा था एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ, जहाँ पे चाय का स्टॉल है वहां पे जो हम्म। सुट्टे वाला है, मतलब ऐसे उसके हाथ में था बल्ला, बल्ला भी नहीं था, लकड़ी। वो देख रहा, उसकी दाढ़ी उसके बाल खुले हुए, मुझे लगा संजय दत्त चलता हुआ आ रहा है। वो आया, उसने कुछ नहीं करा, उसने अपना डंडा लिया और उसकी विंडशील्ड में दे के मारा। उसने कुछ कहा ही नहीं। कच्ची गीली मूवमेंट। और उसने पता क्या कहा, तो मेरे को लगा अरे सपोर्ट आ गया भाई थोड़ा। तो उन्होंने क्या बोला, कह रहा इन बुड्ढों के, इन जैसे बुड्ढों की जब तक जेब पे लात नहीं लगती ना तब तक इन्हें अकल नहीं आती, अब सही आएगी बात इसे अकल। बहुत चिल्ला रहा था ना अब ये। उसके बाद वो बुड्ढा कुछ नहीं बोला, ओ भाई गाड़ी में बैठा। अगला उसके सर में ही होता ना तब फिर। तक हुआ नहीं था कुछ नुकसान, गाड़ी तो में चला बैठा। जाता चुपचाप। मैं कहता रहा उस बंदे का स्वैग देख, वो आया कुछ नहीं बोला, उसने ओ सीधा विंडशील्ड में दे के यार। मारा अपना बैट। यस इसका एक सॉल्यूशन मेरे पास, मैंने एक सॉल्यूशन देखा था। जैसे ई रिक्शा तूने बताया ना कहानी कि ई रिक्शा वाला ने ठोक दी उसकी कार में, आगे थी कार। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं अपनी कार में था, पर मेरे साइड में ई रिक्शा चल रही है और मेरे आगे एक कार चल रही है, स्विफ्ट कार चल रही है, ठीक है। अब वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक था तो फिर धीरे धीरे चल रहे हैं हम। तो ई रिक्शा वाले ने ब्रेक मारे और नहीं लगे, वो उसके ऐसी टच हो गई बम्पर में, पीछे वाले पे, कॉर्नर पे टायर के पीछे से, ठीक है। अब लगी कितनी लगी ना मुझे दिखी ना उस ड्राइवर को दिखी। वो कार से उतरा, वो ई रिक्शा पे गया, उसने चाबी निकाली ई रिक्शा की और बैठा और चला गया। उस दिन मैंने सोचा इसने तो बैलेंस क्रिएट कर दिया है कि इसने मारा भी नहीं, इसने उसे कुछ कहा भी नहीं, बस इसने उसे परेशान किया है कि ठीक है तू 1 घंटा परेशान होगा तो चाबी बनवाएगा। मैं कहा सही है, इसकी कार का नुकसान भी मतलब कि 100 रुपए की चाबी बन जाएगी, ज्यादा 200 की बन जाएगी, ई रिक्शा की है क्योंकि। आप इससे अच्छा तो ये कर लो, हाँ लड़ने की बजाय। उसने बैलेंस क्रिएट कर दिया ना, उसने मारा ना कुछ, वो बस उतरा चाबी और निकाल- ई रिक्शा वालों को लग रहा था कि वो उसको मारेगा, पर उसने अच्छा। मारा नहीं। मैं देख रहा था, मैं कहा यार चाबी क्या होएगा निकाल क्या होएगा। और फिर मतलब उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आदमी अपने से नीचे वाले को नीचे ही समझता है। यस ट्रू दैट। चलो। ईशु ने हाल ही में 12th फेल देख ली कल ही। ईशु का मैसेज आया मेरे पास, हाँ भाई ईशु का मैसेज आया A-। क्या? हाँ मैं बोला बढ़िया तो है, A तो है, बोलता स्टिल है माइनस। मैं कहा पता नहीं यार, they did some things which I did not। यार अच्छी है एक्सप्लेन movie एक्सप्लेन तो यार। एलैबोरेट क्या अच्छा एलैबोरेट। नहीं लगा तुझे? सबसे चल। पहली बात तो उनका कलर ग्रेड सही नहीं है। अच्छा थोड़ा वो ऐसा है ना, उन्होंने जानबूझ के जो डे लाइट वाले सीन्स है उनको भी एक्सपोजर जानबूझ के कम किया, वो साफ पता चल रहा है कि थोड़े डल से लग। डल रहा है। वो ऐसा लग रहा है आपने गलत प्रिंट डाउनलोड कर लिया। तूने किया ही होगा नहीं तूने मैं तो गलत फिर print मैंने तो नहीं- हॉटस्टार पे देखी यही अच्छा। कंफर्म करने के लिए अच्छा कि भाई प्रिंट सही है या मैं गलत कर रहा हूँ। उस दिन जब तेरे सामने भी हम्म। तो मैंने भी डाउनलोड की, मैंने अपनी चलाई, मैंने कहा यार ये भी ऐसा ही है। तो फिर मैंने हॉटस्टार पे देखी, मैं कहा यार यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये पिक्चर ही ऐसी करी है तो इन्होंने। माइनस कलर की वजह से है। वो तो माइनस सिर्फ कलर की वजह से। उसके बाद फिर उन्होंने ना मतलब मैं जो जिस भी मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई भी मैं ड्रामा फिल्म देख रहा हूँ, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं इमोशनली कनेक्ट जो करवाना चाह रहे हैं ना वो मुझे फील होना चाहिए। वो फील हो रहा था मुझे, अच्छा हाँ। ठीक है। दैट वाज द वेरी प्लस पॉइंट कि मेरे को वो फोर्स नहीं लगना चाहिए। वो तो मुझे सबसे definitely अच्छा feel- लगा इसमें कि हाँ भाई आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी आपका आइडिया है दिखाने का, वो बिल्कुल अच्छा था। बाकी हाँ फिल्म का रन टाइम छोटा हो सकता था बड़े आराम से। देयर वर सम सीन्स व्हिच डिड नॉट इवन हैव टू बी इन द फाइनल कट बिकॉज क्योंकि वो आप ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हो। जैसे अगर उसके फादर का स्ट्रगल है, जो वो उसका फादर का स्ट्रगल दिखाया है, जैसे वो वो बीच आप में। स्टैब्लिश कर चुके हो। तो किस सीन की बात कर रहा था एग्जैक्टली? जब वो या तो उसके फादर का, जब वो आता है उससे दिल्ली मिलने उसका फादर, अच्छा वो आटा चक्की वाले हैं। वो सीन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट हैव टू बी कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड कि इस पे इतना ही बोझ है, क्योंकि मुझे पता है वो खुद भी हर 5 मिनट में बोल रहा है मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। मैंने काउंट किया 21 बार जिम्मेदारियां बोला है उसने फिल्म में। अच्छा तो इस पॉइंट को कह रहा है कि वो अपनी मतलब जिम्मेदारियां क्योंकि बता रहा है। यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड द व्यूअर की, तो वो ऐसे तो तब चीजें पर भूल force होने जाएंगे ना लगती हैं। लोग यार, तब वो ऐसा लगता है जिम्मेदारियां कि क्या पता भूल जाए। तब वो ऐसा लगने लगता है कि ऐसे ऐसे फोर्स हो रहा है, यू नो, जबरदस्ती आप फील करवाना चाह रहे हो ऑडियंस को। मैंने ये मूवी देखते थे, हमें समय बिल्कुल नोटिस नहीं किया था, और मैंने और चंचल ने रिव्यू दिया था अपना, बस वो वीडियो आ नहीं पा रही जो हमने बताया था कि रिकॉर्ड किया डल नहीं पाया। पर ओवरऑल मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी। अब तूने बताया तो मुझे भी लग रहा है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, बट
बिल्कुल माइंड नहीं किया मैंने। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो मुझे इग्नोर होने वाली चीज है, वो वैसा जेन्युइनली है। बहुत हाँ होलसम, निटपिक, मैं भी निटपिक ही हाँ। कर रहा हूँ मतलब बहुत- कि मैं तो पिक भी नहीं कर पाया, मतलब तू कि- थोड़ा डिटेल में हाँ, देखता है तो फिर से कि- तूने पिक कर लिया। पर मुझे तो काफी होलसम मूवी लगी, मुझे काफी अच्छा लगा उस मूवी देखने के बाद, काफी इंस्पायरिंग भी थी। ऐसा नहीं कि तुम्हें उस फील्ड में होने की जरूरत है, किसी फील्ड में हो तुम, इंस्पायरिंग थी मूवी, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है मूवी। मैंने तेरे को बताया ना, मेरे लिए दो ही, मतलब मेरे को लीड कैरेक्टर से ज्यादा जब कोई और कैरेक्टर पसंद आता है, मेरे लिए वहाँ वो फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है है। ना वो मेरे को गौरी भैया और दुष्यंत डीआईजी, एग्जैक्टली डीआईजी जो दुष्यंत है, एग्जैक्टली मुझे उन दोनों को वो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए है पूरी फिल्म में, 10 मिनट के लिए है, बहुत पर उन्होंने जो कैरेक्टर का जो बार सेट किया है वही वही कि वही यहाँ पे फिल्म के मॉरल सेट हो गए। ट्रू। यहाँ पर क्या नाम है, विक्रांत या मनोज के मॉरल्स की बात नहीं है, वो जिनसे मॉरल सीख रहा है सीख उनकी रहा बात है, है। उनकी बात है। वो जो एक स्टैब्लिश किया है ना उन्होंने, वो बार जो स्टैब्लिश किया वो बहुत अच्छे से किया। उनके गुरुजी। और मैं तेरे को अभी मतलब अभी जैसे वो फिर बाद में जब 1 साल जब बाद जब वो जाता है अपनी शादी का कार्ड देने उन्हें, अगर वो फिल्म सीन में, मतलब अगर वो सीन फिल्म में नहीं होता, मैं इस फिल्म को 0 स्टार दे देता, क्योंकि वो क्लोजर नहीं मिलता क्लोजर मुझे। नहीं मिलता। ओ भाई, पर वो Exactly, कितना वो सीन इतना हाँ, प्यारा था। बेहतरीन वो scene सीन था भाई आपको वो। क्लोजर देता है, Closure आपको देता क्लोजर है। वो नहीं देता कि वो बन गया, आपको बन गया, क्लोजर देता है हाँ। कि जिसको प्रूव करने वो निकला था। निकला था, हाँ। और उस सीन में मुझे एक और अच्छी बात लगी कि जैसे ही उसने बताया ना कि मेरी शादी का पहला कार्ड, हाँ। उसने रियलाइज किया जैसे ही कि ये वो है, ये वो तो है, उसने गले लगाया हाँ। एक्साइटेड में। वो एक प्योर सीन था, मतलब हाँ। ऐसे में क्या होता है, वो वैसे भी वो भी ये भी वो दिखा सकते हैं। ऑर्गेनिक जो एक हाँ। इमोशंस फ्लो होते हैं ना, वो Exactly. आपको स्टक करते हाँ, हैं। और ऐसे में वो ये भी दिखा सकते थे कि वो अपनी पोजीशन में है, वो रिस्पेक्ट कर रहा होगी, पर नहीं, उसमें वो दिखाया है कि उसकी कि फीलिंग्स उसने व्यक्त की, फिर गले उसने लगा। सल्यूट किया, फिर उसने वो रिस्पेक्ट की उस हाँ। पोजीशन की, फिर उसने क्या लिखा, सर जी वो कमाल कर। तो ओ भाई, दैट वाज द मेन काफी पे अच्छा ऑफ फॉर scene मी। था वो। वो मेरे लिए हम्म। मेन पे ऑफ है फिल्म का। एक जब हम्म। गौरी भैया वहां पे आते हैं, जब रिजल्ट हो रहा होता है, और उसके बाद जब वो लड़की आती है 1.5 लाख वाली, 1.5 लाख दे रही हो आप बोल देना। अरे यार, हाँ, वो जो पे अच्छा ऑफ्स था। होते हैं ना, वो स्टोरी हाँ, क्लोज करते हैं, क्योंकि Story close उसके बाप करना का है, भी mini exactly. payoff। हाँ, हाँ। कि बताने जा रहा हूँ तूने आईएएस के बाप से पंगा लिया है। लो है, हाँ। पंगा लो हाँ। है, आईएएस के बाप से पंगा पंगा लो लो वो है। जो चीजें हैं, वो क्लोजर ज्यादा जरूरी है हाँ। आपको। और फिर जैसे उसकी माँ ने भी वो बात रिपीट की, वो भी काफी अच्छा था। ओह, वही तो, वो छोटी छोटी बाकी, चीजें मिला के ना, वो जो दूसरा मेरा नेटपिक ये है कि वो जो इंटरव्यू था ना उसका, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। हाँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि same. यार गांडी वो फाड़ देगा मेरे लिए इंटरव्यू भी में। था, वो हाँ, मेरे लिए थोड़ा भी सा था। लेड, वो मेरे लिए ये भी तो था। तू वही बात कर रहा है जो तूने सीखा क्या इस जनरी में, ये मुझे बता। कि उसने फिर वापस अपना तूने स्ट्रगल बता अडेप्ट दिया। कैसे वो किया? और अच्छा हो तूने सकता था, अंग्रेजी में पेपर definitely. लिख करके दे दिए, पर तू वहां पर बात नहीं कर पाया। चल मुझे समझ में आता है, पर तू वहां बैठ करके कौन सा वर्ड का इंग्लिश का मीनिंग पूछा था, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। उसने एक वर्ड का इंग्लिश का पूछा था, प्रोबेबिलिटी या, एंड आई वाज लाइक, आई वाज सो थ्रोन ऑफ कि यार, हाँ, प्रोवोकेशन आई गेस, प्रोवोकेशन टाइप का उसका। तो वो मेरे को ऐसा थ्रो ऑफ करता है कि यार दिस इज बेसिक नाउ। तुम लिख रहे हो, मतलब एग्जाम लिख चुके हो तुम, तुम कहीं मतलब पहुंच कि चुके हो। इतना, मतलब कि वो दिखाना चाहिए था कि हाँ। कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है वो। Impact create किया। वो जो कम impactful मुझे वो था वो इंटरव्यू scene। में फील ही नहीं आया कि थ्रू आउट द मोमेंट कि मैं मनोज दी एस्पायरेंट नहीं, मैं अब मनोज दी आईएएस को देख IS, रहा हूँ। हाँ। कि उस मोमेंट में पता लगना चाहिए था। वहां पे पता मेरे को दिखना है। वो थोड़ा सा रॉ में ज्यादा रह गई कि हम इसका एटीट्यूड अगर ऐसा रखेंगे जैसा थ्रू आउट उसकी फिल्म का था, ठीक है, वो अच्छी बात है, बट उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए था कि भाई वाह क्या लाइन बोल दी इस बंदे ने यार। बट क्या Like, line एक बोल ही दी डायलॉग इसने। काफी था, हाँ। बट ऐसा कुछ होना चाहिए था, कुछ बहुत इम्पैक्टफुल, फिर बहुत तगड़ा, मतलब कुछ कि वो होना वहां पे एंड कर दिया कि वो उसे इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, वो खत्म हो हाँ। गया। फिर उसके बाद जब वो Discussion। वापस शॉट फिर पे जो फ्लैशबैक दिखाया, आने लग हाँ। गए, चाहिए। जब वो बैक शॉट आने लग गए, तो वो अच्छा सीक्वेंस अच्छा था। वो Overall टाइम movie से वो अच्छा बहुत था। अच्छी थी, हाँ। उससे बहुत क्या होता अच्छी है, वो टाइम भी सेव होता है आपका एडिट में। हाँ। यू डोंट हैव टू ऐड अनदर सीन, और वो हाँ। नैरेटिव भी पता लग और रहा वो है उसका, नैरेटिव भी narrative क्रिएट था। होता है। तो दैट वाज वेरी गुड एडिटिंग देयर। बट मेरा Overall बस movie ये बहुत है। अच्छी impactful थी। उसका। यस, ईशु ने काफी अच्छे वैसे इनसाइट्स दिए हैं। बाकी हाँ। मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं किए थे ऐसा। मुझे सबसे अच्छा मोमेंट इस फिल्म का वो लगा जब वो उसका पैसा खो जाता है और फिर उसको उसकी दादी के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। हाँ, दादी का सीन भी कितना वो वो, अच्छा हाँ, कैरेक्टर था that- काफी। दादी वो वाला, मतलब हाँ। वो मेरे साथ ऐसे स्टे किया कि यार ये है एनिमेटर्स लोग जो एक्चुअल में पहचानते हैं कि ये करेगा। करेगा। कि बढ़िया बढ़िया। आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है किसी की योग्यता जानने के लिए। और यही पॉइंट है मेरे ख्याल है आईएएस का। पढ़ के तो सभी पहुंच रहे हैं ना वहाँ पे, तो कि इंटरव्यू तुम सब क्या में क्यों नहीं करना पा रहा? चाहते हो? एग्जैक्टली। उसने लास्ट में क्वेश्चन वही का point आंसर है। भी दिया था ना कि तुम अगर आईएएस नहीं बन हाँ। पाए तो फिर ये तो जर्नी खत्म हो जाएगी, मिशन खत्म हो जाएगा। तो उसने बताया मिशन ये नहीं कि आईएएस बनना है, मिशन ये है कि देश को बढ़िया करना, अच्छा और फिर वो अच्छा थोड़े काम करना है। धोले कुएं वाले क्लेम्स देने लगा कि मैं कभी चीटिंग नहीं होने दूंगा। ठीक है यार,
थोड़ा रीच है बट कोई बात आई लेट दिस गो बट हाँ फिल्म वाज वेरी एंजॉयबल आई वुड व्हाट्स लेफ्ट ऑन द एजेंडा? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अयोध्या भी उनमें से एक है, ये भी है, ये भी तो चल रहा है, मालदीव्स वी वर्सेस शुड डू हम अयोध्या पे अभी स्किप करेंगे उस पे डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे अयोध्या उस पे पे डेडिकेटेड करना कर लेते हैं, चलो। मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप। yes yes Maldives go for fuck it. themselves. Maldives Run the fuck themselves. hashtags. और इस सब अब से इससे कोई नहीं जाएगा मालदीव। इससे मुझे ये जरूर पता लग गया है कि अब इंडिया को किसी भी टूरिज्म के लिए किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है, नहीं पर ओनली मैं तो मोदी। ठीक है अच्छी बात है लोग मतलब अपने सपोर्ट में बोल रहे हैं पर मेरा तो ऐसा है कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये है मेरे तो जानने वाले में भी कोई नहीं जा रहा तो हम तो कुछ दे ही नहीं रहे उन्हें ऑलरेडी पर नहीं हम तो पर अब तू ये already- सोचना हम मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, अब हम तुम ये मोरल सोचो सपोर्ट ना दे रहे हैं। कितना प्रेशर कम हो गया है यार, अब किसी को देख के भी ऐसे कि मन जाना नहीं नहीं है करेगा वहाँ पे। नहीं जाना, अब नहीं जाना, साले अपने वहां आप जा रहे हो। इतना प्रेशर कम हो गया है, चेकलिस्ट पे से ये खत्म हो हट गया। हाँ। अगर किसी को नहीं पता है हाँ तो पर फिर- एक ऐड भी तो हो गया है ना अगर किसी को नहीं पता तो मालदीव और लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी चल रही है। उन्होंने कुछ कुछ कह दिया हाल ही में था, हमने मोदी- कुछ Twitter कुछ पे। कह दिया, हाल ही में मोदी जी हमने ने कुछ कुछ कर दिया, उन्होंने कुछ कुछ बोल हाँ, दिया। मुझे बताने दे बहन। हाल ही में मोदी जी ने प्रमोट किया लक्षद्वीप को, फिर उनके मिनिस्टर्स के कमेंट आए, मतलब कि ट्वीट किया उन्होंने उनकी X वो पे। फोटो देखी होगी सबने, वो शायद I mean, you scuba have- diving वाली you थी have किस some वाली थी, वो audacity- काफी लीक हुई थी You viral have हुई। some audacity, तुम्हारी गांड में गूदा होना चाहिए इंटरनेट पे जाकर के वो बोलने के लिए जो तुमने 150 बोला। करोड़ लोगों के लिए बोला बोला, हाँ, exactly। कि तुम अपनी बदबू का ख्याल हाँ। रखो, ये वो कि तुम साफ सफाई नहीं रख पाओगे लक्षद्वीप पे। और मेरा उनके पता है मिनिस्टर से कमेंट किया है, और मैं अभी मैं हटा भी तो दिए यूजुअली फिर। तो मैं हाँ। यूजुअली तो मैं सस्पेंड भी हो गए। वही यूजुअली तो। तो मैं ट्वीट करता नहीं हूँ, मैंने इसको रीट्वीट किया था उसी के पैसे देते तेरे को फ्री में नहीं करवाते तेरे से साले वहां पर आके भी अगर कर रहे हैं सब हाँ। और इंडिया साफ वाले करने के कितना जा पैसे दे रहे हैं ना वहाँ? तुझे मतलब उसे वो लिखते हो उसके हाथ नहीं कांपे कि मैं हमारे यहाँ का टूरिज्म खत्म करने वाला हूँ अभी। हम एक बात से भी ऑफेंड हो जाते हैं, चूतिए। अरे भाई नहीं समझना मतलब आना चाहिए लोगों को ऐसे- कि इंडिया वाले वापस में कितने ही भिड़ ले, कितनी हिंदू मुस्लिम हो जाए या कितने हाँ। दंगे हो जाए, पर जब देश पे आएगी सारे एकजुट होकर फाड़ देंगे, खुद चले जाएंगे वहाँ साफ सफाई करने लोग। कभी ना कभी तो होना ही पड़ेगा एकजुट। मतलब यस you अब तो have- लोगों को पता लगना बोलना चाहिए यूनिटी का। तुमको मतलब पता होना चाहिए कि तुम्हारा देश चल रहा है हमारे देश की वजह से, तुम्हारा भाई। 90% इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश ने हर सेटअप दूसरे- करके दिया हर है। दूसरे हाँ। महीने कोई ना कोई इतने लोग जाते हैं भाई। फिर सारे वेकेशन जैसे वेकेशन आती है किसी को और कुछ सूझता ही नहीं है, सीधा हम्म। वहीं जाते हैं लोग, फिर भी तुम ऐसी बातें बोल रहे हो, कैसे? कितना हम्म। सपोर्ट किया है तुम्हारे लिए, कितनी स्कीम्स चलाई हैं, तुम्हारे को वहां पे खड़ा करके दिया है सब कुछ। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि रिसेंटली में जो उसका वो जो नया प्रेसिडेंट बना है उनका, वो थोड़ा सा वो चाइना का ज्यादा एलाई है रादर देन आवाज, मनो ठीक है। तो अब उसने वहीं क्या उन्हीं किया, को बुला लेना अब जैसे क्या होता था कि जब भी कोई नया प्रेसिडेंट बनता था तो ऐसा होता था कि हमारे यहाँ पे रिवाज था कि वो हमारे या तो मतलब वो इनको यहाँ बुलाता था या तो खुद वो इंडिया आता था मिलने मोदी वगैरह से। अब की बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अगले हफ्ते की चाइना में मीटिंग सेट कर ली है, वो वहाँ जाएगा। अच्छा जाए हमारे दोस्त तो वो जो हम नहीं जा रहे जाओ, हैं। जाओ। वो जो सरकार का जो शिफ्ट आया है ना उसके इफेक्ट दिख रहे हैं अच्छा कि वो जो रुझान है उनका वो एज एन एलाई वो उधर ज्यादा है, तो इसीलिए वो पुश बैक चल रहा है, तो पर वो ये- रंग दिखा पर रहे हैं वो अपना। अच्छा हुआ जब लोगों ने इस चीज पे स्टैंड लिया है कि अब से नहीं जाएंगे, या जो भी जितने भी और काफी लोग सेलिब्रिटीज जाने ने वाले बैक थे, किया है। हाँ कि सेलिब्रिटीज भी जितने जाने वाले थे उन्होंने भी अब तुम लोगों ने ना हाइप बोल अप दिया। किया हुआ है जा जाके। हाँ हम तो ना जा रहे ना Obviously। कुछ कर रहे, हम तो हाँ। फिर भी मजे ले रहे हैं। पर ऐसी पर- चीजें होती रहनी चाहिए, इंडिया को यूनाइट कर देती है बहस किया इन छोटी छोटी चीजों में। पर अब एक प्रेशर खत्म हमारे है, देश सही। वाले कितने मासूम सी कौम है यार। हाँ, सही में यार। प्यारे लोग हैं भाई, बहुत प्यारे बहक लोग। जाते हैं। बहक जाते हैं हम तो, फिर याद आता है कि अच्छा साले हमें तो ऐसी जुम्मे बात हो हमारे रही है पास क्या? है। पर बढ़िया ठीक है, मतलब मैंने सुबह अनफोल्ड होते हुए देखा, मैंने मतलब कल मैंने देख लिया था उसका ट्वीट ये, तो फिर स्किन डॉक्टर करके एक है ट्विटर पे, उसने इस पे थ्रेड डाला था पूरा Thanks to explain those करते हुए, listeners। यूजर नेम क्यों याद रखता है मुझे समझ नहीं आता। ताकि अगर किसी को अच्छा, फॉलो जाके करना है देखना जाके देखना है तो उसे पता रहेगी किसको देखना शाउट आउट यहीं देगा क्या अब- सारे? मैं देना चाहूंगा ए वेरी बिग थैंक्स टू दोस मिनिस्टर्स जो भी थे वो कैबिनेट के। हाँ जिन्होंने ट्वीट किया। सही में। एक ने तो ये भी कुछ ट्वीट कर रखा कि मोदी जी स्कूबा सूट के ऊपर वो पहने हुए हैं, जो क्या कहते हैं लाइफ जैकेट। था तो लॉजिकल, बट फिर भी हम तो ऑफेंड होएंगे। अब हो ही रहे तो हर बात पे हो हाँ। जाते हैं। बट ठीक है। बढ़िया बढ़िया, सही बातचीत हो रही है आज हमारी। पर अच्छा हुआ। सुई में भी एनर्जी आ गई है। तो मैं नहीं तो बैठने दे आ नहीं तो जाएगी। डाउन पड़ा हुआ था बेचारा। तुझे भी अच्छा लग रहा है देख के।
और अभी धोनी और हाँ धोनी का स्टैन एक वीडियो के वायरल हो गया है स्टैन धोनी के और उस एमसी पे स्टैन का Rape- कोलैबोरेशन हुआ है ना। कोलैबोरेशन पे क्या ख्याल है तुम्हारा? वेप का कुछ का तो एमसी हुक्का स्टैन पी रहा था वो भाई, वही पिएगा हुक्का हुक्का। ही तो था वो हुक्का ही तो था, वो हाँ क्या वो दिक्कत है भाई? और एमसी स्टैन के साथ कोलैबोरेशन था तो और वो तो हुक्का भी नहीं छोटी सी था चीज है यार, वहाँ मुझे पे। लग रहा है वेप था वो इतनी लंबी सी नहीं वो नहीं शीशा पूरा था। लंबा था वो, अच्छा। हुक्का वो था। किसी बड़ी किसी का होता blur है सी लंबी वीडियो सुतनी थी। सी होती है हाँ, वही। हाँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें दिक्कत क्या हो रही है, हाँ। लोग ऑफेंड क्यों हो रहे हैं उस चीज पे? उसका तो करियर भी उसकी मतलब जिंदगी अब तो चली जरूरत गई भी नहीं है क्रिकेट उसको। खेलते खेलते, अब भी नहीं करेगा वो अपनी ये सब? मर्जी का मालिक है वो। इसीलिए तो हद हो गई कैमरेज यार। वगैरह अलाउड नहीं मतलब- होते इन पार्टीज में। हाँ मेरे लिए तो जेन्युइनली ये ऐसा मैं है तो कि ऐसे मतलब जैसे अभी ये जब वायरल हुई तो एक ने नीचे कमेंट किया हुआ, कह रहा इसीलिए कैमरा अलाउड नहीं होते, बता कैसे लगेंगे ये अंबानी के घर पे प्लेटों में हाथों में प्लेट मतलब कैसे लगेंगे ऐसे खड़े हमारी तरह खा रहे हैं शादियों की तरह। सही बात है। सही बात है। और फिर जब मैंने ये देखा वीडियो तो फिर मैंने बस ये ऐसे ही देखी, पी रहा है, ठीक है चली गई। हाँ, I was मतलब like, मुझे तो इतना लगा कुछ- नहीं ये तवज्जो देने की जरूरत इतने है कुछ इसे। ऑफेंड होने वाली बात फिर नहीं मैंने है देखा इसमें तो भाई। बहुत ज्यादा चल गई और कमेंट सेक्शन भरा ही पड़ा है। मैं कहा यार तुम हाँ, हद ही हो गई भाई। ऐसा कि तुम्हें धोखा दे देखो, दिया। किसी भी चीज पे ऑफेंड हो रहे हैं यार लोग, हद हो गई मतलब। मुझे ये ऐसे ऑफेंड ऐसे हो रहे हैं जैसे कि उसने स्पोर्ट चेंज कर लिया, सॉकर हाँ। खेलने चला गया है। नहीं नहीं अब वो शीशा ही तो रखेगा सबके आगे कि लो सर कॉल चेंज कर दूं। भाई साहब मैं कहा ठीक है यार एक अपनी- लाइन तो रखो यार। और वो एमसी स्टैन के साथ कोलैब कर रहा है, माल फूकता है वो बंदा 24 घंटे। वो शीशा नहीं ऑफर कर सकता उसे, शीशा उसने MC खिलाया। स्टैंड भी खड़ा है उस वीडियो में। वो एमसी नहीं। स्टैन के साथ कोलैबोरेशन है, उसी की वीडियो है वो उसी टाइम की। वीडियो वहीं का है, वो तो कोई बहुत पुराना पार्टी का ही पार्टी है यार बहुत वो सारे तो। लोग नहीं है अभी वहाँ हाल पे। ही की है वो। यार वो हाल ही फोटो तो के बहुत भाई, पुरानी और पी फोटो है रहा है यार और वो तो। पिएगा भाई, अगले का जैसा मुझे करियर लग रहा है हो वो चुका वही है है। पूरा, ठीक काफी है। पुराना फोटो है वो तो। नहीं पुराना थोड़ा ना यार। नहीं नहीं पुराना नहीं है, latest अभी भी है, आया है अभी क्या का वो? है। जो उसने बिल्कुल हेयर है। स्टाइल अभी रखी हुई है उसी हेयर स्टाइल पे। ध्यान नहीं दिया। पर मैं थोड़ा शौक में था जब मैंने देखा कि एमसी स्टैन और एमएस धोनी का वो आ रहा है ऐड वगैरह। उस पे भी लोग ये अच्छा, कमेंट कर इनका रहे हैं नीचे, एडवर्टीजमेंट आ रहा है कोई। आ गया। आ गया उस पे लोग अच्छा, कमेंट अच्छा, कर रहे हैं ये ऐड है या रोस्ट है, पता नहीं चल तो रहा। उस एडवर्टीजमेंट में धोनी एमसी स्टैन से मिलता है, तो फिर धोनी को पता नहीं था एमसी स्टैन होता है। वो कि ऐसे वो कुछ कौन कर है? रहे थे और उसमें सिगरेट लगाई हुई थी लोगों ने, पता नहीं मेरे को तो समझ में नहीं 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 आया उसमें वो। पता नहीं धोनी वो स्टैन आता है सामने, अरे माई भाई ये वो पहचाना नहीं, ये हाँ। सब करता है और धोनी को पता नहीं होता, मतलब ऐड का वो है फॉर्मेट नैरेटिव ये है कि धोनी को कि नहीं पता धोनी वो को जान। पता नहीं होता कि अच्छा कि कौन वो है। कौन है, तो जैसे उसने एक विराट ने वॉच किया हुआ है पहनी एक जैसा होती एक। है, उसने एक वॉच पहनी होती है और उसमें वो ऐसे अरे गले लग जा धोनी ऐसे 2-3 बार MC करता है और तब स्टैन। वो वॉच में उसकी अच्छा, इन्फॉर्मेशन अच्छा, आती है, अच्छा, तब वहां से उसको अच्छा। पता तो वो वॉच का वॉच है। का ऐड है हाँ। या फिर वो गूगल का, पता नहीं किस चीज का ऐड है। हाँ तो तो फिर ऐसा वो था। ऐसे पर फिर pretend ऐड करता का है कि मैं नैरेटिव जान देख के रहा अच्छा लगा कि अच्छा ऐड में नहीं जानता इसे। हूँ। हाँ, मतलब वो नेगेटिव अच्छा ये था लगा कि देख के। अब मैं जानता हूँ तुझे क्योंकि मेरे को मेरी वो वॉच ने watch बता है, दिया। हाँ। अच्छा, आई गॉट। यस so there's that. तो गाइस थोड़ा सा फॉरगिविंग रहो। कैप्टन कूल है वो। अरे कि अपनी तुम्हारी लाइफ है। अरे जरूरत Brain ही नहीं freeze है हुक्का पी रहे forgiving थे वो। होने की भाई, क्या ऑफेंड होने की जरूरत है यार? ब्रेन इस फ्रीज चीज पे कौन ऑफेंड होता वही है? यार नहीं होना चाहिए ऐसी मुझे चीजें। फ्लेवर ही पता लग गया। वो कूल आदमी है ना कैप्टन कूल। ओह। ब्रेन फ्रीज कैप्टन कूल। You're reaching, you're reaching. आई एम रीचिंग। एप्स्टीन आइलैंड पे करना चाहोगे क्या? नहीं क्या हुआ उसमें? देखा नहीं तो स्टीफन हॉकिंग पे कितने मीम्स आ रहे हैं। मैं बता देता हूँ एप्स्टीन आइलैंड, एप्स्टीन जेफ एप्स्टीन है एक बंदा। उनके कोर्ट डॉक्यूमेंट जो है अभी रिसेंटली में पब्लिक हो गए। इसे नहीं पता कुछ भी। मुझे नहीं अच्छा इसलिए रागनी ने उस पे वीडियो बनाया था। अच्छा अब मैं समझी। अच्छा ठीक है, ठीक है। पता। वो जो स्कैंडल हुआ था जेफ एप्स्टीन एक बंदा है, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन। तो उसके पास एक आइलैंड है, उस आइलैंड प्राइवेट आइलैंड है उसका। उस आइलैंड पे काफी लोग मतलब काफी अमीर आदमी है, तो वो इस आइलैंड पे काफी लोग आते जाते थे। तो फिर उसका शौक था कि वो सेक्स मतलब बेसिकली वो सेक्स सेक्स ट्रैफिकिंग पार्टीज होती सेक्स अच्छा। ट्रैफिकिंग की केस में भी अंदर अंडर गया एज था वगैरह भी। और वो फिर जेल में ही मर गया। कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया, अच्छा सुसाइड कर लिया ऐसा। उससे मतलब क्योंकि वो ऐसा हुआ काफी कि जब उसका ट्रायल स्टार्ट होने वाला था अच्छा तो मर गया। तो फिर पता चला कि उसने अपने सेल में सुसाइड कर लिया। बट देयर इज अ अच्छा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि नहीं उसको नहीं, मरवाया गया वो ताकि- काफी बड़े नाम निकाल सकता था ताकि वो बहुत बड़े बड़े नाम ओह। निकाले, जैसे हार्वी वाइनस्टीन हो गया। क्योंकि उसके वो आइलैंड सब मेरे पे को ये नहीं। वाला ज्यादा पसंद आया क्योंकि कि उसके- किसी ने मरवाया है हाँ, उसको। क्योंकि उसके आइलैंड पे अंडर एज गर्ल्स भी आती थी तो उनके साथ हाँ, उनसे मसाज ली हाँ। जाती इससे थी। बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब है बिल गेट्स हो तो गया, नाम आने स्टीफन वाला था हॉकिंस हो सबका। गया। हाँ ये सब के स्टीफन नाम हैं। हॉकिंस का नाम है, मतलब वो लिस्ट रिलीज हो गई है। है? नहीं 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 मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। उस list वो जो में, हाँ। लिस्ट रिलीज हुई है मैं वो मजे तो लेने देता। कर तो ले लो। तू सुन, तू सुन सुन। लेता है तो बता दे भाई वो जो लिस्ट रिलीज हुई है, अपने अपने घोड़े थोड़े संभाल के रखें। अभी Hold your स्पेसिफाइड horses. नहीं है कि कौन किस रोल में इन्वॉल्व था उसमें। बस वो लिस्ट रिलीज हुई वो- कि ये इससे रिलेटेड है, कि कांटेक्ट नाम में है- थे। नाम जो उसने इतने- नाम टेस्टिमोनी ये- अपनी दी थी अपने लॉयर्स को, उन सब में इन सब के ये नाम थे। नाम है। अच्छा अभी ये नहीं पता कि कि कौन किसका कितने क्या रोल रोल में है। इन्वॉल्व था। अच्छा पर अगर नाम है तो मतलब एक पेडोफाइल पर के हाँ साथ अभी कांटेक्ट ये में है कि बहुत बड़े बड़े नाम निकले और 5 नाम उसमें अभी भी रिडैक्टेड है, जो मतलब वो जो पास अभी नाम रिवील आई नहीं नहीं। किए गए।
अब सोच ले तो मतलब कि स्पेकुलेशन तो चल रही है कुछ कि हो रहा है वो भाई दुनिया 5 स्टीफन हॉकिंग फॉर श्योर पेडोफाइल लियोनार्डो डिकैप्रियो भी क्या उसमें बात कर रहा सही में? लियो केविन स्पेसी सब है, केट ब्लैंचेट वो जो थॉर 4 की ब्रूस villain थी, विलिस ब्रूस विल्स, ये सब, और ये जो बाइडेन इसका बेटा, ओह फक। डोनाल्ड ट्रम्प। अब देखते कौन इसीलिए तो बहुत बड़ा पेडोफाइल था। स्कैंडल था ये। तो फिर तो मरवाए, ऑब्वियसली इसलिए तो मरवाए इतना भाई, बड़ा ऐसे स्कैंडल क्यों था ये। मरेगा अपने आप वो? प्रिंस एंड्रू, प्रिंस एंड्रू, ओह, क्वीन एलिजाबेथ का मतलब तो बेटा, ज्यादा बहुत बड़े बड़े नाम हो गए। बहुत ज्यादा बड़े नाम इन्वॉल्व। स्टीफन हॉकिंग। वो कहते कि उनका और सुन ये सुन सुन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी वाइफ पे भी चीट किया है। हाँ चीट भी किया है, वो भी अपनी नर्स के साथ, वो भी जो व्हील उससे- चेयर पे रहता हुआ बंदा जो उसको सिर्फ मुंह चल रहा है आई वांट टू और ये हैव लोगों सेक्स को अभी विद हाल ही यू। में पता चल रहा ये लोगों को अभी हाल ही में पता चल रहा है, तो लोग अपने डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि उसको ऑलरेडी ओह। अंडर एज शौकीन आदमी है वो। तो इसीलिए बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं कि इतना बड़ा साइंटिस्ट यार, मतलब कि साइंस किंकी है मैटर। कहने का मतलब ये है कि यू नेवर नो कि क्या है? मतलब वो होता है ना, द पर्सन बिहाइंड द पर्सोना। कि इसके पीछे क्या है, ये टीचर नहीं है, ये घर पे ही पढ़ाई कर रहा है, ये तो करा दिमाग रहा ही है, खराब कर दिया तुम लोगों स्पेशल ने। ट्यूशन दे रहा है ये। मतलब ये तो ओह। सदियों का बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये तो कोशिश कर रहे हैं 20 साल बाद और ये डॉक्यूमेंट्स बाहर आए अभी हैं। अभी हुआ है ये क्या? डॉ- हाल ही माइकल में जैक्सन हुआ का है? भी नाम है, और माइकल जैक्सन तो का भी नाम था उसमें, मतलब कि वो तो प्रूव नहीं obvious- हुआ कि वो पेडोफाइल है, बट हाँ। उसका तो पहले से ही पता था लोगों को। उसका माइकल इतना शौक नहीं, बट स्टैंस बाकी अगर- के नाम तो एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था माइकल जैक्सन से, याद है उसमें थियोन वोन है, एक पॉडकास्ट है, कॉमेडियन भी है, तो उसके पास एक गेस्ट आया हुआ था, गेस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, डीडी था या कोई था। तो फिर वो बोल रहा कि वो थियोन को बता रहा था वो गेस्ट कि मैं माइकल जैक्सन से मिला था, ये वो ऐसा हुआ था, तो मैं जब 10 साल का था। थियोन वोन बोलता कि दैट वुड हैव बीन फॉर परफेक्ट एज। देखा है मैंने, ये शायद देखा है रील तूने? में देखा है मैंने। देखा है मैंने। अरे पॉडकास्ट देखा था मैंने वो भी भाई, वो देखा है। यार इतना अब सही इतना है। और थियोन वोन इतना सटल मारता है ना, ऐसा मजा आ जाता है, ठीक है। दैट वुड हैव बीन अ परफेक्ट एज। कोई टॉपिक रह गया इंडिया में नहीं निकलती क्या ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई है क्या अच्छी सी? है, मतलब मैं नहीं बहुत चाहता सारे, कि I'm कोई sure पेडोफाइल इंडिया में निकले, भी बट ऐसे- स्टिल आई वुड हैव टू इंडिया हैव में अ भी- कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इसी इंडिया में भी ऐसे इसी होंगे, पे I'm बेस्ड sure। होनी जरूरी हाँ, नहीं है, बट बस कोई इंटरेस्टिंग सी मिल जाए, ऐसे मजा आ जाए। इशू तेरे पास थी ना काफी ज्यादा, एक दो बता हमें, उस पे एंड करते फिर। क्या? वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है ना, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो तो वो है, क्या कहते हैं, थॉट थॉट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है। वो लास्ट में एंड करेंगे, थॉट एक्सपेरिमेंट लास्ट में एंड कर वो दिए। आधों को नहीं समझ आएगा तो वो गालियां दे। आ जाएगी, तुम्हें एक आंसर देना है। आइडेंटिटी क्राइसिस का थॉट एक्सपेरिमेंट है। चल ठीक है, बता। क्या बताना? कॉन्स्पिरेसी कोई- थ्योरी है नहीं कोई दिमाग में तेरे? हम इतना वो दे रहे हैं तुझे। नहीं मतलब मेरे पास तो ऐसे मतलब जिनको मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हाँ मतलब जो है मुझे लगता या है कुछ भी इंटरेस्टिंग सा एक दे दे हमें कंटेंट के लिए, प्लीज। प्लीज इनलाइटन अस। तेरे पास कोई बात है करने के लिए, तेरे दिमाग में कोई नहीं, टॉपिक है? कॉन्स्पिरेसी मैं बता देता हूँ तुम्हें कि हम्म। मतलब मैं बिलीव नहीं करता पर्सनली, बट 9/11 वाज एन इनसाइड जॉब। ये तो मैंने भी सुना है या कहीं सुना है, पढ़ा बट वो है। बिलीवेबल नहीं। इससे ज्यादा बिलीवेबल हाँ। तो ये कि अमेरिकन्स कभी मून पे नहीं गए, इसे मैं भी ज्यादा हाँ। बिलीवेबल मानता हूँ। हाँ, सही कह रहा है। मतलब फिर भी मानने कुछ भी माना अभी जा सकता है तुम इस लोगों पे। ने 2 दिन पहले नहीं देखा? इंडिया की बताएं तुझे, और इंडिया का नहीं पता यार, इंडिया इंडिया में में तो इतनी बहुत सारी निकलती नहीं है है ना, निकलती है पर हम इतना ध्यान नहीं देते मेरे ख्याल से, बाहर के कल्चर में ज्यादा घुसे हुए हैं हम। ये ऐसे वाली नहीं नहीं मतलब निकली ऐसा कोई है अब कि तक। हाँ ये भी कह सकता है, तो बाहर के कल्चर में घुसे हुए हैं, और प्लस हमारा मीडिया जो है वो ढंग से बताता भी तो नहीं है ना चीजें, सनसनीखेज बनाने में लगा रहता है आधी चीजें। तो हाँ सही कह अब रहा जब है। 5 घंटे, खबर। हाँ 5 घंटे के मतलब 5 घंटे के तुम्हारे सेशन में से 1 घंटे तक वो यही बोलते आज ये देखिए, आज वो देखिए, आज ये देखिए, आज ये खुलासा, आज ये वो खुलासा। देखिए, ये देखिए। तो 1 घंटा तो यही हाँ, चलता रहता, तो कौन follow ड्रामा करेगा? ज्यादा चलता है न्यूज़ चैनल। बाकी हाँ अगर सिर्फ फूड फॉर थॉट चाहिए तो मैंने सुना है कि श्रीदेवी को इंश्योरेंस के लिए मारा था। हाँ, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हाँ, वो एक वेरी conspiracy। मैं बिलीव करती हूँ उस पे, नहीं मैं बिलीव नहीं मैं करता, बिल्कुल but बिलीव करती हूँ। अगर करनी मैं है भी कर प्लीज, सकता आई हूँ। डू नॉट मैं कर सपोर्ट दिस एट ऑल, बट थोड़ा इसमें घुस जाओ, कोई बताओ इसके घुस बारे में, जाओ कोई मतलब कैसे? कोई बताओ, अब हमने टच तो कर बताना दिया क्या है। है यार, जब रिपोर्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो फिसल के गिर गई एंड शी वो Chalk कौन सा bonnet and- मुश्किल है लिखवाना? होता है लोगों के साथ ये होता है। मतलब जब कोई यार नहीं तो हाँ, सब नहीं हाँ नहीं यार, इतने थोड़ी कोई नशे में हो सकता है, इतने नहीं, नशे में कैसे हो नशे सकते में हैं नहीं यार? थी वो इतने, वो जब वो फिसली तो वो उसका- इस तरह गिरी तो कि सर वो पे- उठ ही नहीं पाई। शी पास्ड आउट एंड पास्ड आउट। looks fishy to me। हाँ, मेरे लिए तो फिश है, क्योंकि बाहर उसका पति बैठा हुआ था यार, ऐसे कैसे हो सकता है? बाहर लिविंग रूम में बैठा हुआ था बोनी।
तो तू कहना चाह रही है वो इसीलिए बैठा हुआ था कि कि ढंग मर से जाए। कि ढंग से मर तू हाँ, बाहर बताइए जिंदा बाहर ना आ जाए। मतलब प्लीज काफी इविल लगता है टेक but दिस विद अ फिर- पिंच ऑफ सॉल्ट ऐसे मत सोचना कि हम किसी के खिलाफ हैं हाँ। बट अरे उसके it's उसी interesting. टाइम के अराउंड एक सीरीज भी आई थी, पता है, नेटफ्लिक्स पे, कौन माधुरी सी? दीक्षित की, उसमें भी ऐसे जिसका हुआ था फॉर्मेट यही था कि जब माँ बड़ी एक्ट्रेस होती है तो और जब बच्चों का टाइम आता है, हाँ मैनी पीपल सेड कि वो उससे इंस्पायर्ड है उससे क्या नाम था inspired है। सीरीज का बॉलीवुड नहीं वो सक्सेसफुल लाइफ यार कुछ करके माधुरी हम्म। दीक्षित है उसमें, वो संजय मेरे को कपूर भी तो है नाम याद शायद नहीं आ रहा। और वो तलवार फैमिली वाली कितनी अच्छी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, नाम बट याद ये कर। वाली सीरीज जब मैंने देखी मेरे को और सीक्रेट भरोसा हो लाइफ गया ऑफ था, बॉलीवुड श्रीदेवी वाली उस पे कॉन्स्पिरेसी पे और ज्यादा भरोसा हो गया। सीक्रेट लाइफ नहीं 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 यार, नाम देखना पड़ेगा उसका ना। ओह, राजीव ने रिव्यू भी किया था पता है काफी हाँ। सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है हमारे पास। मैंने ही लिखा था मुझे याद आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी की है, नेटफ्लिक्स। उसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता, किसी को The तुम में से Fake किसी को Game. पता है? द फेम गेम, The द Fame फेम Game. गेम, द फेम गेम। और जस्ट उसमें भी बहुत मतलब ऐसे क्लाइमेक्स वगैरह में ऐसे ही सेम शिट था, तो वो अच्छी है, मतलब उससे काफी रिलेटेबल और इंस्पायर्ड बोला था लोगों ने उसको, कि श्रीदेवी वाले उससे काफी इंस्पायर्ड है। जैसे कि जब तुम्हारे फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेट, तो जब आने वाली जो जनरेशन है उनको किस तरीके से कैसा कैसा स्टेप लेके तुम मीडिया की नजरों में वो सिंपैथी गेन कर सकते हो या रह सकते हो 24 घंटे, तो वो पूरा जो लग रहा था ना, वो पूरा ऐसे जानवी पे अप्लाई करके देखा सबने। ओह। बस फूड फॉर थॉट, मजे आते हैं हमें ऐसी बातें करने। ठीक है, कुछ याद आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी का? मतलब मुझे पता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है हमारे पॉलिटिशियन से रिलेटेड, बहुत सारे लीडर्स से ज्यादा। तो बहुत फिंग बहुत ऑफेंड हो, बहुत क्यों? हम उसके बिना ये बात कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए तो मैंने अलग से सोच रखा है, बट वो अब मैंने थोड़ा फिंक की नाराज सा वीडियो चल रहा देखी थी, मुझे है। अभी भी याद है मैंने फिंक की वीडियो देखी थी जिसमें उसने हनी सिंह को इल्यूमिनाटी बता दिया था। हाँ हैं? हाँ, तुम देखी नहीं है? वो कहता है कि नहीं। वो ऐसे ऐसे करता है तो वो अच्छा। हाँ। नहीं। रीच कर रहा है। ये रीचिंग ब्रो। बट मैं थॉट से सुनना चाहूंगा, मैं तो बहुत जल्दी बिलीव हाँ। करता हूँ। पर मैंने देखी वो वीडियो पूरी, देयर वाज सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, बट वो ऑब्वियसली पता है कि वो कंटेंट है और मतलब आगे जाके और प्रूफ मिलते रहे तो फिर तभी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। वो ऐसा आई डू बिलीव कि मतलब हाँ देयर इज एन एंटिटी लाइक इल्यूमिनाटी, आई डू बिलीव मैं भी like there's Believe only a करता certain हूँ। people in the world that actually run the world. काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। बस ये इस पे तो हम डेडिकेटेडली करना चाहेंगे। हाँ। मैं इसमें बहुत ये- ज्यादा गुस्सा चाहूंगा सही में, मेरे तो इतने आउट ऑफ द बॉक्स है अब इसमें थॉट्स हैं, क्योंकि अब तो ओपन हो जाता है फिर मैटर जब ऐसी बातों पे बात करते हैं। Netflix पे एक अडल्ट एनिमेशन शो है, उसका नाम है इनसाइड जॉब। देखिए मैंने नहीं देखी नहीं, मैंने उसके बारे में सुना है। वो क्या है इसी के उसमें? ऊपर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जितनी भी है अच्छा। वर्ल्ड की, उन्होंने कंबाइन करके एक शो बना दिया उसका। 9/11 भी है उसमें मेरे ख्याल से। हाँ 9/11 का भी सब बताया उन्होंने। तो बहुत वाइल्ड क्लेम्स किए हैं, यस, बहुत वाइल्ड क्लेम्स। उन्होंने तो उसमें वो भी क्लेम किया हुआ पैरिस हिल्टन इंसान ही नहीं है। बहुत सारे लोग इंसान नहीं हैं। हाँ तो जो बाइडन का नहीं ऑलमोस्ट पता एवरी मेजर सेलिब्रिटी इज नॉट इवन ह्यूमन। मुझे। हाँ, लास्ट इशू का हाँ। थॉट एक्सपेरिमेंट सुन लो गाइस, ये रील भी कट कर लूंगा मैं। टिप ऑफ थीसिस थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम है गाइस। उसका थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं सुना कभी? रुक जा, पिच दे दूं मैं, रील में डाल लूंगा मैं। तो गाइस देखिए, सुनिए, बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आइडेंटिटी क्राइसिस का एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, शिप ऑफ थीसिस। हाँ। एक थीसिस करके एक बंदा है जिसकी शिप है, शिप ऑफ थीसिस। अच्छा। ठीक है, वो अपनी उसकी नई नवेली शिप है पूरी लकड़ी की, वो उसको लेके सेल पे निकलता है। एंड देन ओवर टाइम जैसे उस शिप पे वेयर एंड टेयर होता है, मतलब समुद्र में चलती है फिर समुद्र भी। पे चलती है, आती है, डॉक होती है, खड़ी होती है, फिर जाती है, फिर आती है, तो ऐसे थोड़े टाइम बाद उसका एक प्लैंक रिप्लेस होता है, लकड़ी कोई पार्ट रिप्लेस होता है। फिर ऐसे करते करते 6-7 साल में एक टाइम ऐसा आता है जब उस पूरी शिप का हर एक पार्ट रिप्लेस हो जाता है। तो क्या अब वो वही शिप है या एक नई शिप है? तो मेरा इसमें जवाब है कि आप कैसे आइडेंटिफाई तो क्या आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करते हो या सब्जेक्टिवली? अगर आप ऑब्जेक्टिवली करते हो तो वो आपके लिए नई शिप है, और अगर आप सब्जेक्टिवली करते हो कि आपके इमोशंस जुड़े हैं उससे, तो आप तो कहोगे नहीं वो वही है। तो पर मेरे लिए क्योंकि वो वो पुरानी हुई। टेक्निकली एक नई है, नहीं है। क्योंकि उसका कोई भी पार्ट अब उसमें नहीं है जो उसमें हाँ। ओरिजिनली था। और जब भी ये बात करता है मैं इसमें बहस करता हूँ तो यही है थॉट क्योंकि एक्सपेरिमेंट, वो यही एक- बहस है। क्योंकि उसके पार्ट्स एक टाइम पे थोड़ा ना चेंज हुए हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज हुए, क्योंकि एक पार्ट चेंज हुआ
पर वो चार एक टाइम वो- ऐसा आया ना जब उसके Eventually तो सारे पार्ट खत्म हो गए, ना। पर वो पार्ट तो पुराना हो गया ना। अरे तो उसके ओरिजिनल पार्ट नहीं रहे ना अब एक भी। एग्जैक्टली सारे हैं तो नए ही ना, चाहे एक बट वो पार्ट पुराने भी तो होते रहे, वो हाँ नया पुराने तो- होते रहे, पर अभी जितने पुराने होते आ रहे हैं वो सब चेंज होते आ रहे हैं, वो अभी एक्टिवली है, पर वो शिप कंप्लीट है। पर जब वो कंप्लीट होने के बाद वो शिप पूरी रिप्लेस हो चुकी है अपने ओरिजिनल वर्क से। हाँ तो वो तो हाउ डू नई यू हो गई आइडेंटिफाई ना दिस यार। शिप की वो अभी भी वो शिप थीसिस की है या नहीं है, ये है। मेरे लिए तो नहीं है वो बिल्कुल। मेरे लिए पुरानी है। तो बिल्कुल अलग ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव। और इसी के ऊपर इसी थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक फिल्म है आनंद गांधी की जिसका नाम भी यही है, शिप ऑफ थीसिस। आई वुड हाईली रेकमेंड कि वो फिल्म चेक। मतलब इसका पॉइंट ये नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, हाँ इट्स जस्ट हाउ यू कि फील। हाँ आपको बस बताना है कि आप किस तरह जज करते हो, यही एक्सपेरिमेंट है, ताकि वो एक कैलकुलेटिव ये बना सके। ये एक्चुअली में इसीलिए स्टार्ट किया था उन्होंने, ताकि वो जान पाए कि लोग किस तरह जज करते हैं चीजों को, कि उनके लिए क्या चीजें ज्यादा कैसे वैल्यू सोचते हैं, रखती हैं, हाँ। ताकि वो ट्रेड्स बना सके लोगों के। तो इट्स अ थॉट एक्सपेरिमेंट। गुड वन, गुड वन, आई लाइक इट, थॉट Nice. गुड रील फॉर अस। चलो गाइस, हर जगह व्यूज दिखते हैं तुझे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, हम भी बहुत अच्छे Bye, बहुत guys. टाइम बाद इतना लंबा बैठे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब के लिए तो मैं बोलता नहीं हूँ, चंचल का चैनल सब्सक्राइब कर लो। Yes. बाय गाइस।